जसप्रीत बुमराह, मैन ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। यार कमाल की जीत भाई, वाह वाह भाई वाह। टीम इंडिया के लिए सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या, हर किसी के लिए भाई यार वही लड़की है जो मेरे रिंग में पाला बदल के बैठी थी, घबरा रही थी। यार ये वही टीम इंडिया थी जिसको एक समय ऐसा लग रहा था नेट रन रेट के ऊपर हम लोग डिपेंड थे, लेकिन यार लड़कों ने क्या परफॉर्मेंस दिया यार। भाई एक बात बता दे, गौतम गंभीर बतौर कोच, बतौर मेंटर कोई फाइनल हारे नहीं और आज भी हारे नहीं। 100% रिकॉर्ड है। हर बार वो गॉड्स प्लान करते हैं और आज भी देखो वो उस ट्रॉफी के साथ खड़े भाई हैं। वाह यार, आज जो 2 T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर आए थे 2 कप्तान, जो पूर्व कप्तान थे जिन्होंने इस खिताब को कब्जा किया था, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, और अब उस कड़ी में तीसरा नाम भी जुड़ गया है, सूर्य कुमार यादव। आपके तीसरे कप्तान हो गए हैं T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के, और ये कमाल का परफॉर्मेंस है। 96 रन से ये फाइनल जीता है। आपने देखा होगा सेमीफाइनल में क्या इंग्लैंड को हराया था, न्यूजीलैंड से उम्मीद लग रही थी कि भाई थोड़ी टक्कर आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। एक तरफा मैच जीता है भारतीय टीम ने और कमाल कर दिया है। अहमदाबाद का बदल कर रख दिया उस स्टेडियम का जहां पर दिल टूटे थे लाखों करोड़ों भारतीयों को, मायूसी हाथ लगी थी, उस मायूसी को मुस्कुराहट में तब्दील कर दिया है सूर्य एंड कंपनी ने। कमाल की पहली टीम सर, पहली टीम जिसने अपना टाइटल किया है, घर पे जीता है। पहली टीम यार, कितने इतिहास बना दिए हैं। सनी ने बोला था न्यूजीलैंड को क्या कर देंगे, चेक कर देंगे, चेक कर दिया है भाई, चेक कर दिया। और शुभम पांडे जी ने क्या बोला था, लॉकी फर्ग्यूसन, सबको चेक शुभम पांडे जी ने बोला था कि भाई 3-0 के बाद संजू बनाते हैं 390 प्लस रन, तो आज भी उन्होंने 89 बना दिए हैं। एक एक कहानी है यार, एक एक खिलाड़ी की वो कहानी है। हम लोगों ने भी सवाल उठाए, हम लोगों ने आलोचनाएं करी, हमें भी थोड़ा सा डाउट हुआ, पर नहीं भाई, सारे डाउट को दरकिनार करते हुए भारतीय टीम ने वो इतिहास रच दिया है जिसका इंतजार 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था तब से भारतीय कर रहे थे, और 30 दिन में 55 मैचों के बाद जो ट्रॉफी हाथ लगी है, और ये ट्रॉफी जी कोई हमसे छीन के ले जा नहीं सकता अपने घर। ये ट्रॉफी रहेगी भारत के पास, टीम इंडिया के पास ये ट्रॉफी रहेगी। सूर्य कुमार यादव के लिए इतना बड़ा लम्हा है कि उस स्टेडियम में आपके वर्ल्ड चैंपियंस पूर्व कैप्टन खड़े हैं, सभी के सभी, चाहे वो कपिल देव हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, रोहित शर्मा हो, और अब उस नाम में सूर्य कुमार यादव का भी नाम हमेशा के लिए जुड़ चुका है। इतिहास के पन्ने जब भी पलटे जाएंगे, सूर्य कुमार यादव का नाम हमेशा उसमें रहेगा। अरे कहाँ, मतलब मैं भी डर रही थी, सब डर रहे थे कि यार ये मैच फर्स्ट तो नहीं जाएगा। नहीं डर रहे थे, हमें भाई हम तो नहीं डर रहे थे, खुशी हम नहीं डर रहे थे। बहुत जबरदस्त। और ऑनेस्टली पता है क्या सर, हम ये कहते हैं कि ये टीम बार बार ट्रॉफी आप जीत रहे हो, आज फिर ट्रॉफी जीत गए, लेकिन एक बात बताओ, ये टीम वर्ल्ड चैंपियन थी, लेकिन बहुत सारे यंग प्लेयर्स थे जिनको ये लेगेसी को कंटिन्यू करना था। आप फिर से अभिषेक, ईशान, तिलक, इन सबके लिए पहली बार था वर्ल्ड कप, उस लेगेसी को कंटिन्यू रखना, वो खिताब को फिर से जीतना, भाई टीम इंडिया ने आपको खुलेआम पूरी दुनिया को यह बताया है कि भाई जो राहत इंदौरी साहब ने कहा था एक वक्त पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाए, तो धज्जियां उड़ा के रख दिया टीम इंडिया ने भाई पूरे वर्ल्ड की। क्या बात है, प्यास लगे तो क्या बात है यार। संजू सैमसन के लिए ना स्पेशल तारीफ है यार। संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी जिनकी यार शुरुआत में ना प्लेइंग 11 तक में जगह नहीं बन पा रही थी, लेकिन उसके बाद यार वो 2 नॉक सेमीफाइनल का, और उसके बाद यार फाइनल वाला नॉक, मतलब कभी कोई नहीं भुला पाएगा। और भाई गौतम गंभीर के लिए भी तालियां, रिस्पेक्ट है यार, जिस तरह से गौतम गंभीर ने सभी खिलाड़ियों को बैक किया, खासकर संजू सैमसन, वरुण चक्रवर्ती या फिर और भी प्लेयर्स हो। अभिषेक शर्मा, आप देखो ना भाई, उन पर सबसे ज्यादा बात होती थी, लेकिन आज वो कोच, बतौर कोच दूसरी अपनी ट्रॉफी जीत चुके हैं, तो भाई सबके लिए तालियां। आईसीसी ट्रॉफी तो बहुत जीत गए हैं। मतलब आईसीसी ट्रॉफी एज कोच ये उनकी दूसरी होगी, लेकिन भाई माहौल देखिए भाई यार, वाह यार, देखिए सेलिब्रेट अभी आपने पूरा स्टूडियो रंग दिया है, एकदम रंग दिया है, कमाल है जी, कमाल। ये रॉयल चैलेंज का सर पानी आपने प्रॉमिस किया था, क्या रॉयल चैलेंज का पानी पहुंचाएंगे जीतने के बाद, दो सर। किसको पहुंचाना है? हमें, हम कॉपी लिख रहे थे, आपने प्रॉमिस। हाँ देंगे ना, मैंने तो ये भी कहा था कि भाई खबरें, आप जैसे T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे सनी खबरें बना रहे होंगे, लेकिन वो यहाँ पे डांस कर रहे हैं। शाबाश यार। और जीत क्या कहना चाहेंगे भाई, आप बताएं। बहुत खुश हूँ इस वर्ल्ड कप की जीत के लिए, क्योंकि पिछला जो वर्ल्ड कप था वो इमोशनल था काफी, लेकिन ये वर्ल्ड कप शायद से खुशी मनाने के लिए है। और क्योंकि पिछले प्लेयर्स, मतलब जो सेटअप था पिछला, वो काफी करीब था अपने दिल के। ये प्लेयर्स नए प्लेयर्स हैं, ये करीब नहीं है दिल के, इतने नहीं है मैं कहूँगा, क्योंकि पिछले जितने विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, वो ज्यादा करीब थे एक्चुअली। और उनको मैंने स्ट्रगल करते देखा, जब मैं बड़ा हो रहा तो मैंने स्ट्रगल करते देखा कि वो जा रहे हैं, करीब जा रहे हैं, लेकिन हार जा रहे हैं। जो
फिनिश लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहे। 24 से पहले आप कह रहे जी। और इस बार ये मौका डोमिनेशन में देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मैंने बचपन में इतना सहा है, अब मैं उसको देख रहा हूँ कि फुलफिल हो रही है सारी चीजें एक साथ। क्या बात है। पहले बड़े हो गए होते आप, अगर पहले हो गए होते तो हम कब के जीत चुके होते वर्ल्ड कप। कमाल की परफॉर्मेंस है यार। जायज बात है, अब शायद फैंस को इवेंचुअली आप ही तो बोल रही थी कि अब ये ना अब कुछ मतलब जीत भी, अब तो ऐसा लग रहा है नॉर्मल हो गया है मतलब। हाँ, अब हम बड़ी टीम से भी बड़ी टीम है। जो जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया याद के लिए हम होगा बात करते थे ना, 24 में जब राहुल सर। T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी, आपको याद होगा खुशी यहीं पे फूट फूट कर रोई बहुत रोई थी, थी। इमोशनल हो गई थी। यहाँ पे शाश्वत हैं, पहले वो स्पोर्ट्स टुडे के स्टूडियो में रोए, फिर उन्होंने खाना वाना खाया, फिर वो इधर आए, फिर यहाँ भी रोए वो, फिर वो यहाँ भी रोए, खुशी भी रो रही थी यहाँ पे। आप देखो वो इमोशनल मोमेंट था, बट वो मैच भी देखो, मैच क्या था, ये तो इंडिया ने मतलब वन साइडेड हराया है कि मतलब 96 रन यार, 96 रन T20 क्रिकेट में कभी कभार बनते नहीं है टोटल, जितने से 96 रन से तो इंडिया ने हरा दिया। और मतलब क्या ही कहने, मतलब आपको यार मतलब वो होता है ना एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह इंडिया ने जिस हिसाब से, मतलब आप एक प्लेयर को आप सोचो, आपकी टीम के जो दो सबसे बड़े नाम थे इस वर्ल्ड कप में आते हुए कि भाई वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा, मतलब हालांकि हम कह तो रहे हैं कि वरुण चक्रवर्ती का मतलब बहुत ही एवरेज या फिर उनके स्तर से, उनके स्टैंडर्ड से बड़ा ही मीडियोकर या एवरेज T20 वर्ल्ड कप गया, बट ये याद रखो अब वरुण चक्रवर्ती अभी भी आई थिंक सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर होंगे इस टूर्नामेंट में। जॉइंट है ना, वो हो गए जॉइंट प्लस कितने 15 14 बुमराह और नहीं, बुमराह के 15 होंगे, बुमराह के 15 हो गए हैं तो फिर 14 होंगे। तो मतलब उनके तो हिसाब से। और तो अभिषेक शर्मा, मतलब आप सोचो वो दो प्लेयर ऐसे पता नहीं कहना चाहिए नहीं, मतलब उनके बगैर, हालांकि अभिषेक शर्मा ने यार आज बहुत ही जबरदस्त पारी खेली है फाइनल में, इंडिया ने मतलब कहा कि भाई हम करेंगे, आप चलते रहो हम सेम 11 के साथ खेलेंगे, और इंडिया ने वही किया। और इवेंचुअली होता ये है कि भाई जसप्रीत बुमराह 13 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 14 वरुण चक्रवर्ती 13 विकेट, नहीं 14 विकेट दोनों के 14 विकेट, वही मैं कह रहा था। आप देख लो मतलब आप, और उसके आप बाकी के प्लेयर्स देखो आप, चाहे जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, ठीक है, अक्षर पटेल, यार हाउ कैन यू एक्चुअली फॉरगेट अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को हमेशा अपने पावर प्ले में इस्तेमाल किया है, गेंदबाजी से, ये मतलब वो क्राइसिस मैन जो बोलते हैं ना। और आज भी देखो ना, जब टिम साइफर्ट और फिन एलन की पार्टनरशिप, उन्होंने ही आपको ब्रेक थ्रू दिया। फिर उसके बाद अक्षर पटेल, डू नॉट फॉरगेट, मैं फिर भी कहूंगा कि आप बोलोगे उनकी बैटिंग की, उनकी बॉलिंग की हर कोई बात करता है, डू नॉट फॉरगेट हिज फील्डिंग बाय द वे। पिछले मैच में जो सेमीफाइनल इंडिया ने खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, 7 रन का वो मार्जिन था उसमें हार और जीत का, और वहां पर अक्षर पटेल के वो 2 कैचेस, स्पेशली जो सेकंड वन, जो दूसरा उन्होंने कैच लिया था, हालांकि उन नाम शिवम दुबे के गया वो कैच, बट आई थिंक उनका जो एफर्ट था। फिर आप देखो आपके, मैं और ऊपर आ रहा हूं, सूर्य कुमार यादव, आई थिंक मैं सूर्य कुमार यादव के, उन्होंने पहले मैच में 84 नॉट आउट बनाए थे यूएस, बट उन मतलब ये तो मतलब सूर्य कुमार यादव छोड़ो, किसी भी बैटर के हिसाब से बड़ा ही मीडियोकर T20 वर्ल्ड कप गया बल्ले से, बट सूर्य कुमार यादव द कैप्टन, आई थिंक उसको तो यार आपको देना पड़ेगा। मतलब सूर्य कुमार यादव, और आप ये एक वक्त पर हम बोल रहे थे कि यार सूर्य कुमार यादव मतलब बॉलिंग चेंजेस, कंडीशंस, ये सब खुद कर रहे थे हम, बट सूर्य कुमार यादव ने जिस हिसाब से इस टीम को लीड करा है, मैं तो कहूंगा भाई ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइंडसाइट में क्या होता है, बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट कर देते हैं, यार वो कैसे कह दिया उन्होंने, उस दिन वो मजाक में उड़ा दिया, उस दिन ये कह दिया, बट कभी कभार ना आपको वो फेस, वो पोकर फेस लेकर आना पड़ता है, आपको अपनी टीम को, अपने खिलाड़ियों को बैक करना पड़ता है पब्लिकली, वो सब चीजें हैं। उसके बाद शिवम दुबे, भाई नो वर्ड्स, शिवम दुबे वो बंदा, जब आपने उससे कुछ मांगा है, ही हैज डिलीवर्ड। आज भी इवेंचुअली आप देखो, आज भी शिवम दुबे ने वो जो आखिरी ओवर खेला है, जो किसने डाला था, वो जिमी नीशम ने 24 रन बनाए हैं, और फिर ऊपर तो यार ईशान किशन, आई थिंक वो बंदा ना लिखवा कर आया था कि मैं इस वर्ल्ड कप में खेलूंगा, मैं इस वर्ल्ड कप को जीतूंगा भी, और मेरा नाम जो है आप लोग याद रखोगे इस वर्ल्ड कप। सर ईशान किशन को पिछले कुछ महीने पहले अगर हम देखें तो ईशान किशन कभी नहीं, शायद ईशान किशन ने भी नहीं सोचा था मतलब कि मैं 4-5 महीने पहले यार आप मुझे अगर ये बोलते कि ईशान किशन जो है आपके वर्ल्ड कप में आपको ओपन करते हुए दिखेंगे, या फिर आपको वन डाउन दिखेंगे, या फिर आप मुझे ये बोल दो कि यार सोचो ईशान किशन मतलब वर्ल्ड कप के टॉप 3 रन गेटर्स में होंगे, किसी को विश्वास नहीं होता। टॉप 3 रन गेटर्स की बात कर रहे हो आप, वो अभी टीम में नहीं होंगे, और इवेंचुअली ईशान किशन टीम में आए, किस्मत भी उनकी साथ दी, प्लस सेलेक्टर्स का भी रोल है, उन्होंने लड़ा, उन्होंने अपना पहले ओपनिंग करी, फिर टीम ने कहा ईशान आपकी गलती नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है कहीं और, आप एक रंग नीचे आओ, आप नंबर 3 पर खेलो। उन्होंने आज भी देखो क्या पारी खेली है, बट फॉर मी
मतलब जो होता है ना बायोपिक, मतलब वन फॉर द एजेस, संजू सैमसन, वो है भैया संजू सैमसन। मतलब उस बंदे के लिए जो कहो कम है यार। मतलब आप बोल रहे हो ईशान किशन की हम बात कर रहे हैं 4 महीने पहले, मैं कह रहा हूं 2 हफ्ते पहले अगर किसी ने ये कहा होता, 2 हफ्ते मतलब 15 दिन पहले किसी ने ये कहा होता संजू सैमसन आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे, कि संजू सैमसन इस टूर्नामेंट के 2nd हाईएस्ट रन गेटर होंगे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होंगे, कोई यकीन नहीं मानता। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं, बहुतों के लिए मेरे ख्याल से संजू सैमसन का करियर, इंटरनेशनल करियर की मैं बात कर रहा हूं, जिम्बाब्वे से एक मैच पहले, तो साउथ अफ्रीका उस मैच में वो खेले नहीं थे, उससे एक मैच पहले अगर आप कहो, मेरे हिसाब से उनका करियर जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका सर। था। हम ही लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, हम ही लोग यहाँ पे करियर। बात कर रहे थे कि अगर संजू सैमसन के लिए क्या ये आखिरी मैच हो सकता है क्या? यस, हम लोग ही बोल रहे थे सर ये नहीं, यू बात। नेवर नो यार। उस दिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनको जब मौका मिला था, हालांकि उससे पहले वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल चुके थे, एक मैच 24 रन भी उन्होंने बनाए थे, बट जो अगला मैच था उनका 97 नॉट आउट जो उन्होंने बनाए थे भाई, वो संजू सैमसन का, मैं वो छोड़ो, इंडिया का आखिरी मैच हो सकता था, बहुत और लोगों का वो आखिरी मैच हो सकता था, क्योंकि फिर आप परफॉर्मेंस रेट करते कि भाई फलाने ने क्या किया, ढिमकाने ने क्या किया, उस कोच का क्या रोल है, फलाने का क्या रोल है, उसकी क्या जरूरत है, संजू सैमसन के लिए इट कुड हैव बीन हिज लास्ट इंटरनेशनल इनिंग्स। और वो जो भाग मिल्खा भाग में डायलॉग था ना कि मैं भागूंगा भी ऐसे ही, तो संजू सैमसन ने खेला भी वैसे ही, वेस्ट इंडीज को सिंगल हैंडेडली। उसके बाद आप पहुंचते हो वानखेड़े, मुंबई, इंडिया टॉस हारता है, कहते हैं बैटिंग करो, इंडिया ने बनाए 253 रन, अगेन संजू सैमसन 89, वो शुरुआत, उसके बाद आज अगेन एक और 89 रन। मतलब उस बंदे ने 3 मैचों में इस वर्ल्ड कप की शक्ल बदल दी, इंडियन टीम की शक्ल बदल दी। और मतलब जो फैंस हम लोग कह रहे थे यार फंस गए, वो देखो आज दोबारा आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए हो भाई। संजू सैमसन फॉर मी, मतलब उस बंदे को तो अलग रख दो। एंड ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह, मतलब बुमराह के लिए तो यार हमें पता है ना, ट्राइड एंड टेस्टेड, जसप्रीत बुमराह तो क्या काबिलियत रखते हैं। पिछला मैच देख लो आप, इंग्लैंड वाला, जो भाई उन्होंने मतलब वो उनका जो 18वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने डाला था, आज भी 4 विकेटें ले ली हैं उन्होंने, बट आई थिंक वो एक ओवर उन्होंने पिछले मैच में डाला था, वो इन 4 विकेटों से भारी पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है। ये है, तो आप सबको मुबारक हो यार। तो हमें बहुत महिला दिवस पर यार, वुमेन्स डे पर ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है भारतीय टीम को, मेंस और वुमेन्स। पता है ना 19 नवंबर जब इंडिया हारी थी इसी मैदान आप पर, बता चुकी हैं तब पहले। मेंस डे था। आज वुमेन्स डे, जब इंडिया इसी मैदान पर जीती है तब विमेंस डे था। सलाम है यार। तो तो लड़के जो हैं लड़कियों को ज्यादा अहमियत देते हैं, सो द पॉइंट इज, ये कहना चाहती हैं आप? देनी भी चाहिए। बिहाइंड एवरी सक्सेस देयर आर मल्टीपल विमेन, सही बात है। और वे बात कहते भी ना यार, आकाश सर, ये जो स्टेडियम पे दाग लगा था, बोलते यार क्या क्या कोई दाग नहीं यार, अरे खुशी ये मैच- लोगों ने लगाया था, हम एक नहीं, मैच ठीक आप है। हारे थे फाइनल। और राहुल बाय द वे सर मैं वो बता कह दूं रहे आपको, वो टूर्नामेंट भी इंडिया जबरदस्त खेला था, वो मतलब खेला। उसमें भी इंडिया वाज द टीम टू बीट। इसमें मतलब ये है कि हम जो कह रहे थे ना, इंडिया देखो हर एक मैच से मैं तो कहूंगा बेहतर ही हुआ है। यूएस वाला पहला मैच खेला और देखा सर पकड़ लिया भाई, कितने मेरे ख्याल से 84-85 पे तो इंडिया के 7 विकेटें गिर गई थी, सर पकड़ लिया था। ऐसा लगा था ये कैसे जीतेंगे। हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा बेहतर। आई थिंक इंडिया को ना एक चीज जो मुझे लगा इस टूर्नामेंट में थोड़ा सा लिए तो नहीं बोलूंगा, रियलाइजेशन हुई इंडिया को क्या सूट कर गया, विकेटें भी सूट कर गई जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, क्योंकि आपकी ताकत यही थी यार। आप मतलब जाने जाते थे कि 200 रन बनाओ, 225 बना, आज ये होता था, मैच बाद में शुरू होता था, बात ये होती थी आज कितने रन बनेंगे, तो ये होता था 200 वाला तो कम, मतलब 200 होता था कि भाई लीस्ट स्कोर जो है वो 200 होगा, ये होता था 225, 35, 40, 50, 60, 70 कितना बनाए। तो इंडिया ने देखो आज बनाए कितने, 255, पिछले मैच में 253, उसके बाद 197 चेज किया विद एन ओवर टू स्पेयर, ठीक है। अगेन संजू सैमसन 97 नॉट आउट। उससे पहले जिम्बाब्वे को खेला आपने, वहां पे आपने 255 रन वहां पे भी बनाए थे। मतलब आप देखो, मतलब पहले बैटिंग करते हुए आपने 250 रन पिछले 4 में से 3 मैचों में बनाए हैं, और एक मैच में चेज कर रहे थे 190। सर कहीं ना कहीं इसमें जो आपने बात कही ना सर, इसमें ये वाली चीज मुझे भी नजर आ रही है कि इंडियन टीम को ना शुरुआती जो कंडीशंस मिले ना, वो थोड़े बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस थे, और कहीं ना कहीं वहां पे ना आपकी स्ट्रेंथ भी टेस्ट हो गई, वहां पे आप जीते लेकिन वो कन्विंसिंग विन आप नहीं ले पाए। उसके बाद क्योंकि बायलिटरल सीरीज में आप पाटा पिच पे खेल के आए थे, अब लगातार रन बना रहे थे, फिर उसके बाद उम्मीद फैंस ऐसी कर रहे थे कि यार हमें फिर वैसी पिच मिलेगी, लेकिन वहीं मिली, और वहां पे आप जो है अपनी काबिलियत पे खेले और खेल के आप जीत के आए। उसके बाद जो है ना, जिस तरह से इंडियन टीम का ग्राफ ऊपर चढ़ा है,
वो काबिले तारीफ वो है। नीरज सीधी बात ना, बेटर ऑलवेज, लाइक टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, जहां पर बेहतर होती गई ये टीम, और कहीं ना कहीं अर्ली जिटर्स, जहां पर हर मैच आप स्ट्रगल करते दिख रहे थे, कोई ना कोई कमी हर मैच में दिखती थी, लेकिन अब कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। प्राइम मिनिस्टर हैं क्या ग्राउंड पर? सर एक फोटो तो वायरल हुई थी, लेकिन उस फोटो पुष्टि नहीं हुई है, पुष्टि नहीं हुई है ना, मतलब अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि वो रियल विराट कोहली जी ने आप लोगों के चहेते पिछले T20 वर्ल्ड कप चैंपियन विराट कोहली ने, आप लोगों जो के है- चहेते मतलब आप लोगों के, मतलब फैंस की बात कर रहा हूँ, सबके नहीं सबके हैं, बट फैंस ज्यादा मैटर करते हैं ये ना। बात सही है ये याद रखिए। तो वो कह रहे हैं कि चैंपियंस 3 स्टार्स दिए उन्होंने। 3 स्टार्स आपको पता है क्यों दिए? ठीक है। Phenomenal win for Team India in Ahmedabad. Absolutely no match for the explosive cricket played by us throughout the tournament. Brilliant character shown by the boys to keep fighting in tough situations and become world champions once again. Congratulations to all the players and all the members of the management. मैनेजमेंट में गौतम गंभीर को विराट कोहली ने क्रेडिट दिया है। बजाओ ताली। अरे वाह। शौक होता है सर क्रेडिट तो मिलना चाहिए सर, बनता भी अब तो चाहिए। क्रेडिट Credit बनता है सर। credits बिल्कुल due। बनता है यार। सर बिल्कुल बनता है। अब मतलब गौतम गंभीर सर, इतना सवाल उठा गौतम गंभीर पे, फैंस ने इतना सवाल उठा, कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि यार हमें ना मतलब अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कोच रखने चाहिए, और लेकिन उसके बावजूद जो है ना गौतम गंभीर ने हार नहीं मानी। ठीक है, और फिर हर मतलब आप देखो यार फुटेज जो है ना वही यार, इतने आप क्या नजारा है यार, MS धोनी, रोहित शर्मा और तालियां बजा रहे सूर्य कुमार हैं, यादव। यहाँ पे जो डांस हो रहे हैं, सूर्य कुमार यादव से चिपट गए हैं सारे खिलाड़ी खुशी के मारे। कमाल की परफॉर्मेंस है। और लोग खुशी में बात बोलते हैं ना कि साधारण परिस्थितियों में साधारण काम करने वाले लोग साधारण होते हैं, और असाधारण परिस्थितियों में असाधारण काम करने वाले लोग असाधारण होते हैं। ये पूरा यार ये जो बंच है ना, ये असाधारण है, क्योंकि इन्होंने काम किया है साधारण। जबरदस्त एक ऐसा परफॉर्मेंस। और संजू सैमसन भाई, आपको सल्यूट है सर। 321 रन भारत की तरफ से इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर। 80 के तकरीबन उनका एवरेज है, 199 का उनका स्ट्राइक रेट है, और सिर्फ 5 मैच लिए हैं, सिर्फ 5 मैच। जहां पे लोग 9-9 मैच खेल के 8-8 मैच खेल के गए हैं टॉप पे रन बनाने में, वहां पे सेकंड हाईएस्ट हो गए टूर्नामेंट के। और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले संजू सैमसन सिर्फ 5 मैचों में। कहते हैं यार कुछ खिलाड़ी अपनी तकदीर लेके आते हैं, और कहते हैं कि कुछ खिलाड़ी अपनी तकदीर के साथ टीम की तकदीर जोड़ लेते हैं। संजू सैमसन वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी तकदीर और टीम की तकदीर को मिला के रख दिया। भाई कमाल का परफॉर्मेंस। वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में वो पारी खेलते हैं 97 रनों की, और आपको एक मुकाम पे पहुंचाते कि आप इंग्लैंड से खेलने का अधिकार पाएं सेमीफाइनल में। वहां पे आते हैं, हम किसकी तरफ देखते हैं? हम वापस बात करते हैं अभिषेक शर्मा की, सूर्य कुमार यादव की, लेकिन संजू आते नहीं, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने वैसे दिखा दिया था वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल के 97 रन की जो पारी खेली थी ना, उसके बाद जब वो मैच जिता भी, पहले तो 50 किए उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। क्योंकि काम अधूरा हुआ था। हमें लगा कि शायद वो मैच जिताने के बाद वो सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन मैच जिताने के बाद उनका जो रिएक्शन था वो ये था कि ऐसे आसमान की तरफ भगवान को शुक्रिया था। और अभी भी ये था कि अभी भी कोई सेलिब्रेशन की, क्योंकि अभी सिर्फ सेमीफाइनल पहुंचे हैं, ट्रॉफी से अभी भी हम 2 जीत दूर हैं। और फिर वो आते हैं सेमीफाइनल में, सेमीफाइनल में वो खेलते हैं 89 रनों की वो पारी। उसके बाद भी संजू कहते हैं नहीं जी अभी मैं हूं, और एक मैच भी बचा हुआ है बाकी। उस मैच में फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ अहमदाबाद के उस ग्राउंड पर, वहां पर आकर वो करते हैं परफॉर्मेंस वापस से 89 रनों की। तो भाई ये है संजू सैमसन जो पहले थे, जो हम बात कर रहे थे न्यूजीलैंड सीरीज से पहले, न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान, वर्ल्ड कप से पहले। और फिर आता है वो मजबूरी भारतीय टीम की। मैं नहीं कहूंगा भारतीय टीम ने बैक किया संजू सैमसन को, मैं कहूंगा वो मजबूर हुए संजू सैमसन को लाने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ अभिषेक शर्मा स्ट्रगल कर रहे थे ऑफ स्पिनर के खिलाफ। आपको एक ही ऑप्शन नजर आ रहा था, एक ही नाम नजर आ रहा था बेंच पर बैठा हुआ, वो थे संजू सैमसन। और संजू सैमसन ने फिर वो आए और आके वो ऐसा छाए कि भाई टीम मैनेजमेंट हो, हम लोग हो, आप लोग हो, सबके सबके जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है आज की डेट में, संजू सैमसन। क्वार्टर फाइनल, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल के मैन ऑफ द मैच, फिर सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच, और मुझे लगता है शायद आज अगर उनको मैन ऑफ द मैच 10 साल पहले की संजू सैमसन की वो जसप्रीत बुमराह आपके मैन ऑफ द मैच है। बट एक चीज है, पता नहीं, मैं ठीक है, मतलब बुमराह को उन्होंने 4 विकेटों के लिए दिया है, 4 ओवर में 15 रन दिए थे। मतलब बुमराह ना आज, अब क्योंकि अब इस बात से एक चीज तो जाहिर हो गई है कि संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ही दिया जाएगा, क्योंकि आज भी मेरे प्लेयर ऑफ द मैच संजू सैमसन ही थे। मेरे प्लेयर ऑफ द मैच आज भी संजू सैमसन थे। मैं मानता हूं यार बुमराह को, फिर आप ये कहेंगे कि यार बताओ बुमराह को फिर क्या दोगे आप, मतलब ऐसे तो आप बॉलर्स के लिए मतलब ऐसा बैटिंग हेवी वो कर देते हो आप, क्रिकेट फॉर्मेट को ही ऐसा आप बैट्समैन के फेवर में इतना कर देते हो, तो बॉलर को उन्होंने बुमराह को आज दिया। बट भाई मेरे मैन ऑफ द मैच, एंड नथिंग अगेंस्ट बुमराह, आई थिंक ही इज द बेस्ट बॉलर, फास्ट बॉलर, स्पिनर सब छोड़ दो, इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। लेकिन आज मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन ही हैं। संजू सैमसन के कितने रन है? 321। 80 का कितनी पारियों में? 5 पारियों में, 5 मैचों में। हाँ मतलब 5 मैच और 5 ही पारियों में, वैसे तो T20 है, मतलब 5 पारियों में बंदे ने 321 रन बनाए हैं। क्या स्ट्राइक रेट है? 199।
199, मतलब 200 के स्ट्राइक रेट से उसने बनाया। मतलब मजाल है कि कोई और आसपास भी हो। आई नो कमेंटेटर्स आपको बताएंगे कि वी हैड सम वेरी टफ कॉल टू मेक, देयर वर अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, फलाना ढिमकाना ये वो सो। हाँ, उसमें बुमराह और ईशान किशन को भी मानता हूं कि कंसिडरेशन में होते, लेकिन संजू सैमसन हैंड्स डाउन। उस बंदे ने 3 पारियों में प्लेयर, यार बताओ, जिंदगी हो, लाइफ हो तो ऐसी सर, है, लाइफ थ्रोज मतलब ना, एट यू। एक फोटो वायरल हो रही थी संजू सैमसन की 10 साल पहले की तस्वीर, जब वो इंडियन टीम की जर्सी में थे, और आज की तस्वीर। मतलब सर, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये 5 इनिंग्स ना संजू सैमसन की जिंदगी बदल देंगे हमेशा के लिए सर। और ये टीम इंडिया की जीत इसलिए भी स्पेशल है ना, क्योंकि ना आप 2-3 प्लेयर्स को निकाल दो, आपने हर प्लेयर पे सवाल उठे थे, हर प्लेयर पे सवाल उठे थे। चाहे वो अभिषेक शर्मा की खराब फॉर्म थी, चाहे वो संजू सैमसन का नहीं चल पाना था, चाहे वो तिलक वर्मा का जो स्ट्राइक रोटेशन था वो बहुत स्लो था, खेल नहीं पा रहे थे अच्छे से। उसके बाद आपके आते हैं हार्दिक पांड्या, आप एक स्टार ऑलराउंडर बता रहे थे, लेकिन ना वो बॉलिंग में कुछ ज्यादा खास कर पा रहे थे, ना बैटिंग में खास कर पा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने गियर बदला। उसके बाद अगर अर्शदीप सिंह की बात करें, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जसप्रीत बुमराह का परफॉर्मेंस अच्छा है, अक्षर पटेल को आप जो है बीच में चेंज करते हैं, प्लेइंग 11 में नहीं लाते हैं, लेकिन फिर वो आते हैं, फिर वो कमाल दिखाते हैं। ऐसे ना हर प्लेयर पे आप सवाल उठे थे, लेकिन धीरे धीरे करके ना आपने फाइनल में आज जो है ना, और डैरेन सेमी ने भी तारीफ की है, डैरेन सेमी ने बोला है कि आप ना इस इंडियन टीम को, उन्होंने शुरुआत में ही बोला था कि अगर आप इस इंडियन टीम को हरा दोगे ना तो ट्रॉफी आपके हाथ में होगी, लेकिन वो जो सपना है ना वो हर टीम के लिए अधूरा हो गया। साउथ अफ्रीका को क्यों नहीं मिली? मतलब मैं हरा तो दिया था ऐसे, मतलब आप वैसे तो एक हारना, मतलब, लेकिन सर नहीं ठीक है आपकी बात। हाँ, बट वही है ना सर, मैं नीटी पाजी हमें दे रहे, नीटी पाजी आपको ढेरों मुबारक, आप सबको मुबारकबाद दे रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन दोबारा बने हैं नीटी पाजी। आपको भी। पर हम कह रहे हैं ना, संजू ने रन बनाए, संजू सोच नहीं रहे होंगे वो यहाँ होंगे। मुझे लगता है कि संजू ने आकर रन्स बनाए, आई थिंक टीम को संभाला। हमारी टीम जहां नीचे लगी हुई थी, लग रहा था भाई कौन है जो खड़ा होगा, वहां पर आकर संजू ने एक तरीके से अपने लिए तो रन्स बनाए, अपना करियर तो आगे बढ़ाया, अपने फैंस और बनाए, सबका जवाब भी दिया, सबको चुप भी कर दिया, लेकिन जो टीम को आगे संभाला कि भाई जहां पर शायद हर कोई बैटिंग में ऐसा लग रहा था कि यार क्या होगा इस टीम का, वहां आकर संजू ने वो स्टेबिलिटी दी। एंड मतलब ऑनेस्टली मैं अब तक मुझे लगता था कि संजू पता नहीं यार क्या, मुझे डाउट्स रहते थे, बट अब शायद मैं ही गलत रही ना। मुझे न्यूजीलैंड के खिलाफ यार, आप मतलब अगर कोई पूछेगा, जिस समय बायलैटरल सीरीज चल रही थी उस समय अगर कोई पूछता कि एक समय ऐसा आएगा जब संजू सैमसन ना अभिषेक शर्मा को खिलाएंगे, अभिषेक शर्मा को बचाएंगे, हैं, और वो चीज आज हो ही गई। नहीं, बिल्कुल हो गई यार। संजू आई थिंक, मतलब हम जैसे लोग जिन्होंने मुझ जैसे लोग जिन्होंने डाउट करा या लगा नहीं खुशी हम सभी ने, भाई आप कोई वो अकेले, आप अकेले नहीं है, हम सभी ने किए थे। इंडिया का प्लेयर अगर आपको गलत, आपकी कोई कही हुई बात को गलत प्रूव करता है ना, उससे ज्यादा आप कुछ और नहीं चाहोगे। मैं नहीं मानता भाई कि किसी ने नहीं किए होंगे, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे शायद जिन्होंने सवाल नहीं उठाए होंगे संजू के उस फॉर्म पे जो हमने देखी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन हाँ, संजू आए, और संजू जब आए ना, खुशी, जब इस तरह का परफॉर्मेंस आता है, जो आपने एक अच्छी बात बोली कि उन्होंने टीम की किस्मत बदल दी, टीम को संभाला। भाई उस टाइम पे जब आपको लग रहा था कि यार ऊपर से परेशानी आ रही है टीम को, जिसका असर मिडिल ऑर्डर पे भी पड़ रहा है और इसका असर पूरे टीम के परफॉर्मेंस पे पड़ रहा है, वहां पे संजू सैमसन आते हैं, वो सोच बदलते हैं। भाई आप जब आपको भरोसा मिल जाता है ना, संजू सैमसन को मिला भरोसा टीम मैनेजमेंट का एक टाइम के बाद, उसके बाद टीम मैनेजमेंट को मिला संजू का भरोसा, क्या संजू हैं तो संभाल लेंगे, वहां पे वो खड़े हुए हैं। उसके बाद आपने लास्ट जो 2 मैच खेले हैं, ये 2 मैच आपको गवाही देते हैं उस टेम्पलेट की जिसके बलबूते टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में खेलने उतरी थी। वो हमें दिखाई नहीं दिया उससे पहले तक। इंग्लैंड के खिलाफ हमने वो देखा, और आज न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में जिस तरह का परफॉर्मेंस बैटर्स ने करके दे दिया, उसके बाद बॉलर्स के लिए करने को बहुत ज्यादा कुछ बच नहीं गया था। उनके लिए बस इतना था कि आपको सिंपल ये तय करना है कि आप कितने अंतर से जीत रहे हैं, आपका काम सारा बैटर्स ने कर दिया था। और संजू जब उस चीज की कड़ी बन गए, उस स्टार्ट की कड़ी बन गए, हम लगातार यार T20 वर्ल्ड कप पूरा का पूरा निकल गया, आखिरी मैच तक हम यही मुगालता कह लो या यही ख्याली पुलाव पकाते रहे कि यार कब वो दिन आएगा जब 6 ओवर में आपके दोनों ओपनर नजर आएंगे टिके हुए। आज उन्होंने वो दिन चुना, और आज हुआ क्या, जब 6 ओवर में वो दिन चुना, 6 ओवर में 92 रन बोर्ड पर टंगे हुए थे, इंडिया ने 92 रन बना लिए थे बिना किसी नुकसान के, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के बलबूते। यानी कि हम इसी बात को तो इंतजार कर रहे थे ना कि जिस दिन ही हो जाएगा उस दिन क्या होगा, और फाइनल में यार इससे बड़ा मंच क्या हो सकता है, फाइनल में आके आपने वो चीज दिखाई है। तो संजू उस चीज की कड़ी बने, और बाकी परफॉर्मेंस जैसा राहुल भाई ने कहा, एक एक प्लेयर की, भाई शिवम दुबे की जितनी बात कर लो, अब मतलब वो भुलाने लायक इंसान ही नहीं यार। उसने हमेशा कहा है वही क्लास का सबसे अच्छा बच्चा, उन्होंने कहा जी मैं मॉनिटर बनूंगा, वो मॉनिटर बने इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के। और आप हार्दिक पांड्या की बात कर लो, मॉनिटर तो सूर्य ही नहीं, और ईशान किशन की आप बात कर लो, ईशान किशन 317 रन बना के बैठे, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में, और संजू के बाद भारत की तरफ से दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में। उनका भी 193 का स्ट्राइक रेट है। जब जब मौके मिले उन्होंने छोटी तेज पारियां खेली, जब लंबी पारी खेलने का वक्त आया वो भी उन्होंने खेल के
दिखाई आपको, उनका परफॉर्मेंस देख लो आप। उसके बाद सूर्य कुमार यादव का, उन्होंने 9 मैचों में 240 के आसपास रन बनाए, 235 के आसपास रन शिवम दुबे के भी हैं, शायद 217 के आसपास रन हार्दिक पांड्या के हैं, 207 रन तिलक वर्मा के हैं। वो कुछ मौके आए जब हर किसी खिलाड़ी ने कहा कि आगे बढ़कर हम जिम्मेदारी लेते हैं, और उसका नतीजा आपको फाइनल में देखने को मिला। एक चीज राहुल भाई जो मुझे नजर आ रही है, क्या हम लोग तो लगातार फाइनल तक भी हम तो मानते नहीं है ना, अपनी आदत से मजबूर हैं। हम तो फाइनल में कह रहे थे यार वरुण चक्रवर्ती को हटा दो, कुलदीप को लेके आ जाओ, अभिषेक शर्मा का तो चलो ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये चेंज कर दो वो चेंज कर दो, यार टीम इंडिया खेल नहीं रही है वैसे। वरुण चक्रवर्ती ने बाय द वे 3 ओवर डाले हैं, 39 रन उनको गए, आज भी 39 गए, लेकिन आज वरुण चक्रवर्ती 22 ऐसी इनिंग हो गई है लगातार जिसमें वो विकेटलेस नहीं गए। आप संदीप लमिछाने और शायद हसरंगा का रिकॉर्ड है 26 और 24 इनिंग का, 22 पे आ गए हैं इंडिया की तरफ से। इससे पहले हरदीप के नाम था वो रिकॉर्ड 17 वाला है ना, उनको उन्होंने क्रॉस कर दिया। सर अब आप ये देखें ना, अभिषेक शर्मा ने जो आकर बोला, उन्होंने कहा देखिए मैं ये एक चीज क्लियर कर दूं सबको, और आज बेस्ट डे है वो बताने का कि मुझे सबने बैक करा, कोच ने, टीम ने। बीच में टूर्नामेंट कैसा हुआ कि मैं अपने आप को डाउट कर रहा था, मैं रोया भी, और मैं पहली बार इस चीज को फेस कर रहा था तो मैं निकल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को इतना डाउट करा, मेरी टीम ने, मेरे कोच और कप्तान ने कहा कि यू विल मेक अस विन, यू विल डू इट इन द बिग मैचेस। तो वो चीज जिस तरह से मुझे बैक किया गया तब मैं शायद कर पाया, वरना मैं तो हार मान ली थी कि भाई मैं कैसे करूंगा, मैं इस चीज से निकलूंगा कैसे, इस फेलियर से कैसे निकलूंगा। और ये भी चीज था ना राहुल सर, आपने बताया था कि यूएस के खिलाफ जब सब लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, संजू सैमसन आइस बॉक्स पे बैठ के वो वेट कर रहे थे, और सर जब वो टीम से बाहर भी रहते थे ना, मुझे तो कोई ऐसी याद नहीं कि कुछ कंट्रोवर्सी हुई हो, या फिर कई लोग ऐसे भी इल्जाम लगाते थे कि यार संजू सैमसन अभी भी फ्लॉप हो गया, अब जो है सोशल मीडिया पे उनके पीआर एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर वही रोना धोना शुरू होगा। लेकिन यार इस खिलाड़ी ना चुपचाप ये डाउन टू अर्थ, मतलब यार सिर झुका के ना संजू सैमसन मेहनत करते गए। संजू सैमसन मैं आपको बताऊं, इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। आप कभी उनको, और मतलब आप देखो, कभी आप उनको देखोगे कि मतलब ही इज बीन पार्ट, मतलब भाई आईपीएल भी खेलते हैं, हमने देखा आईपीएल के दौरान क्या होता है। कभी आप उनको ना मतलब ऐसे नहीं देखोगे संजू सैमसन को कि ओवर द टॉप सॉर्ट ऑफ। आज भी देखो आप वर्ल्ड कप जीते हो, संजू सैमसन की कोई इमेज याद आ रही है आपको कि उछल के मतलब समरसॉल्ट मार रहे हो ग्राउंड में, कुछ ये कर रहे हो। इज अ मतलब वो अपने ना इमोशंस, होता है कुछ लोग होते हैं हु आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, मतलब कुछ लोग होते हैं कि भाई रो भी जाते हैं, कुछ लोग होते हैं मतलब नाचने लगते हैं, खुश हैं, सब खुशी सबको है, बट संजू सैमसन वो है, इज मैन ऑफ। कभी उनको आलतू फालतू बोलते हुए नहीं देखोगे, कभी आप उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली या फिर बहुत ही एक्सप्रेसिव नहीं होते हुए देखोगे कि जी कभी गुस्सा कर दिया या अपने इमोशंस या हंसी या खुशी जो है बहुत ज्यादा जाहिर कर रहे हैं, तो उसमें। और हमेशा आप देखो इस 3 पारियां भी जो उन्होंने खेली, मतलब ऐसा नहीं कि 100-50 बना रहे हो तो भाई बहुत नाच गा रहे हो कि भाई बहुत कुछ हो रहा हो, तो मतलब वेरी मच लाइक जैसे शिवम दुबे को मैं देख रहा हूँ, वेरी मच लाइक शिवम दुबे जैसे हैं, तो वैसे ही मतलब उनका नेचर है। और मैं मतलब, और संजू सैमसन के लिए आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ भाई, संजू सैमसन के फैंस आपको हर जगह मिलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक बार न्यूजीलैंड गया था, वहां ग्राउंड के अंदर लोग, पता है क्या होता है, कार्ट्स वगैरह होता है ना वो खाने वाने का सामान मतलब बेचने के लिए, तो वहां पे क्या होता है, लोग ना, मैंने देखा था, मैंने लोगों से बात, लोगों ने मतलब कहा कि संजू सैमसन की उनको एक झलक चाहिए थी। अब बाहर से नहीं देख पा रहे होंगे, कुछ ये है, वैसे तो आप वो भी कर सकते हो, बट क्लोजर व्यू, हालांकि न्यूजीलैंड में तो ये है कि आप मैदान पे हो तो यू कैन ऑलवेज गेट अ वेरी मतलब क्लोज व्यू ऑफ दी प्लेयर्स, वो सब होता है। मैं देख रहा था वहां लोग, मतलब टीम बस उतर रही है, संजू के वहां भी चाहने वाले, मतलब ऐसा है, संजू हैज अ मैसिव फैन फॉलोइंग। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी बेंच पे ही थे संजू, हाँ बेंच पे ही थे लगातार। सर एक फुटेज आई थी जिसमें ये था कि मतलब ना पूरी टीम इंडिया पास हो रही है, आप मैचेस जीत गए थे, और उस ड्यूरिंग क्राउड में से ना विराट कोहली भी पास हुए, रोहित शर्मा भी पास हुए, लेकिन जैसे ही संजू आए ना, इतना क्राउड संजू संजू करने लगा ना, उस समय भी लगता था कि मतलब ना हर जगह इनका क्राउड है, हर जगह इनके फैन है। और वो बट वो है, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं ना, ये ना भूले, मतलब। और आई थिंक संजू और अभिषेक शर्मा, ये दोनों ओपनर जो है, इवन ईशान किशन भाई, ये तो मतलब ऐसा है कि आप मूवी बना सकते हो इस वर्ल्ड कप पे पूरी, एक आप मतलब आपकी टॉप 3 की एक आप मूवी बना सकते हो, मतलब जिस हिसाब से इन लोगों के लिए मतलब पिछले 4-6 महीने कैसे पलटे हैं। मतलब अभिषेक शर्मा का भी मैं कहूंगा, आप ये याद रखना 2024 वर्ल्ड कप जो इंडिया जीता था ना, विराट कोहली ने जो मैचेस खेले थे, 75 रन थे उनके टोटल, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, टोटल फाइनल से पहले उनके 75 रन थे, फाइनल में बंदे ने 76 रन बनाए थे और इंडिया T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीता था। सिमिलरली आप अभिषेक शर्मा, और उसमें क्रेडिट उनको भी जाता है, उनकी टीम मैनेजमेंट को भी जाता है, कोच को भी जाता है, कप्तान को भी जाता है, पूरी टीम को जाता है। अभिषेक शर्मा बिफोर द फाइनल कितने 89 कितने रन थे अभिषेक शर्मा के? 89, हाँ। जिसमें से एक 50 उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया था, ठीक है, और आज उन्होंने बनाए हैं कितने?
आज 52 रन बनाए हैं। और मतलब आज संजू सैमसन को क्रेडिट दे रहे हैं हम, सब कुछ है ईशान किशन, बट द सेम क्रेडिट शुड गो टू अभिषेक शर्मा ऑल्सो। बिल्कुल, मतलब भाई आप पे भरोसा दिखाना एक अलग बात होती है, बट उस भरोसे पे खरा उतरना एक बहुत अलग बात होती है। इसीलिए मैं कहूंगा संजू सैमसन के लिए भी मतलब सच अ फेरी टेल दिस वर्ल्ड कप हैज बिन। सिमिलरली ईशान किशन जिनकी हम बात कर रहे थे, कहां से दिन कहां आ गया यार ईशान किशन के लिए। आज मतलब भाई अब आप मुझे बताओ ना, अब अगला आप T20 मैच खेलोगे, मुझे नहीं पता अभिषेक शर्मा, एंड आई होप भाई यंगस्टर है, यहां से बेहतर ही होंगे वो, मतलब डे 1 से वो बेहतर ही होते जाएंगे। बट आप अगला T20 मैच जो भी खेलोगे, आप बिना ईशान और बिना संजू सैमसन के नहीं खेल सकते। बिल्कुल सर। तो मतलब जो भी अब जो विकेट कीपर है अगला, वो भाई देख ले, वो इंतजार करना पड़ेगा सर। लेकिन यहाँ पे ना मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल है सर। सर ईशान किशन जब डोमेस्टिक में ना रन बना रहे थे, तो उस ड्यूरिंग सर याद है आरपी सिंह ना उनको बार बार नोटिस कर रहे थे। आरपी सिंह भी गए थे और प्रज्ञान हाँ जी सर, मतलब उन दोनों को भी क्रेडिट जाता है कि आपने वो ईशान किशन की, चाहे वो स्मैट हो, चाहे वो झारखंड को ट्रॉफी जिताना हो, वो सारी चीजें आपने देखी, आपने मौका दिया, और मौका देने के बाद वही चीज आपके सामने हुआ। प्लस जब यहाँ पे बैक करने की बात आती है अभिषेक शर्मा को, हमें याद है कि हमें बार बार सुपर चैट आते थे कि आप जो है अभिषेक शर्मा को बार बार क्यों खिलाना चाहते हो, आप उनको बाहर करो, अभिषेक शर्मा की जगह रिंकू सिंह को लाओ, वो रन नहीं बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गौतम गंभीर ने कोई चेंज नहीं किया। गौतम गंभीर ने बार बार भरोसा जताया, और भरोसा जताने का नतीजा आपका सामने है। ट्रॉफी आ गया, ट्रॉफी एक और आ गई भाई। कहा तो इतने सालों का सूखा था, और उसके बाद भाई हम एज फैंस बहुत खुशकिस्मत है कि आपकी बार बार ट्रॉफीज अब आप लाए जा रहे हो। अब वो है ना, भूख बढ़ती है, अगली उसमें भी कहोगे कि ट्रॉफी से नीचे नीचे। एक गैरी लिनेकर एक राइटर है, उन्होंने काफी सालों, बहुत सालों पहले, एक बहुत फेमस लाइन है उनका, बहुत फेमस एक कोट है, तो उन्होंने लिखा था तब कि वो, बिकॉज जर्मनी हमेशा फुटबॉल में ऐसा रहा है ना, पूछो मत, तो उसमें ये था कि उन्होंने लिखा था कि फुटबॉल इज अ वेरी सिंपल गेम, 22 men chase a ball for 90 minutes and in the end Germans win the match। मैं ट्वीट भी उसी चीज को किया था। मैंने कहा कि अब देखो पिछले कुछ वक्त में इंडिया का जो डोमिनेशन है वाइट बॉल क्रिकेट में, हालांकि मैं T20 को स्पेसिफिक में रखता हूं, बट ऐसा नहीं है, वाइट बॉल में भी आप देख लो चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया जीता है पिछले इन 2 वर्ल्ड कप्स के बीच में। मतलब वो आप गैरी लिनेकर ने अगर जैसा कोई क्रिकेटर या क्रिकेट पे लिखता तो यही लिखता कि भाई क्रिकेट इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल गेम, 22 men चेज अ बॉल फॉर 40 ओवर्स, 40 ओवर तक आप एक बॉल के पीछे, बैट्समैन भी भाग रहा है उसी बॉल के पीछे, बॉलर फील्डर भी भाग रहे हैं, एंड इन द एंड इंडियंस जीत गए। इंडियंस आर द चैंपियन। तो वो है, तो जी मुबारक हो आप सबको। कमाल तो लेकिन शिवम दुबे का भी भाई जबरदस्त है। शिवम दुबे इकलौते ऐसे बंदे हैं जिन्हें कितने बार सफल किया गया, कितने बार सफल किया गया, कभी भी उन्होंने कोई ऐसा उनको परेशानी नहीं हुई कि यार मैं 4 नंबर पे खेल रहा हूँ, 5 नंबर पे खेल रहा हूँ। शिवम दुबे के कितने रन है? ये तो आप कह रहे हैं उनके 235 रन है। क्या बात कर रहे हो? हाँ 242 उनके हैं, हार्दिक पांड्या के 235 शायद इनके। तो बात आप तो कर रहे हो रिशफल करने की, उनको शफल करने की। बात तो ये भी होती है, जब भी T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज थी, उसमें जब बात आ रही थी ना कि यार किस किस को रख सकते हैं बाहर रखने की, उसमें अगर मौका लगता है तो शिवम दुबे का नाम भी होता था उसमें, क्या इनको भी बाहर कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया भाई, आप अनफॉर्चुनेट थे, यूएस के खिलाफ जो मैच था शायद पहली बॉल पे आउट हो गए थे, पहली या दूसरी 235 तो पहली बॉल पे वो आउट हो गए थे। एवरेज उनका 40 का है, तकरीबन 39-40 का उनका एवरेज है, और 170 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट है इस T20 वर्ल्ड कप में, जो उन्होंने 235 रन बनाए हैं। मौके पे यूएस के खिलाफ आपने देखा होगा रन आए नहीं थे, पहली बॉल दूसरी बॉल पे आउट हो गए थे, वो तो खैर पूरी टीम का ही एक बैड फेस था। उसके बाद नमीबिया के खिलाफ वो जाते हैं। मैं बताऊं छोटी और इंपैक्टफुल इनिंग, आपको याद आ जाएंगे वो रन जब आपको इंपॉर्टेंस उनकी महसूस होगी। 16 गेंद पर 23 रन नमीबिया के खिलाफ बनाते हैं। फिर पाकिस्तान के खिलाफ जब थोड़ा सा बचता है कि यार स्कोर ऊंचा जा रहा था, फिर कम रह गया, तो वहां पे आके 17 गेंद पर 27 रन बना जाते हैं। ठीक है, अगला मैच किसके खिलाफ खेलते हैं? पाकिस्तान के बाद नेदरलैंड के खिलाफ, वहां पे बनाते हैं 31 बॉल पे 66 रन। तो आपका सुपर जो ग्रुप स्टेज है वो ऐसे खत्म होता है। फिर आता है आपका साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहां पे 37 गेंद पर 42 रन की पारी खेलते हैं उस मैच में, जिसमें कोई भी बैटर खड़े होकर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था कि मैं आके रुकता हूं क्रीज पर रन बनाता हूं, तो वहां पे वो स्कोर करके चले जाते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी बैटिंग आती नहीं है, 4 गेंद पर 8 रन वो बनाते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, बड़े क्रूशियल वो 8 रन है भाई। बुमराह भी जिक्र कर चुके हैं उन 2 चौकों का कि भाई जो शिवम दुबे ने आके बनाए थे ना, इधर का उधर होने में जरा देर नहीं लगती, लेकिन आए शिवम दुबे और वहां पे आके उन्होंने वो 8 रन बनाए, नॉट आउट गए वहां पे। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ वो मैच खेलते हैं, 25 गेंद पर 42 रन
रन का स्कोर, 42 या 43 रन का स्कोर था, तो वहां पे वो करके जाते हैं। और आज उन्होंने जो काम किया यार, ये जो है ना कमाल की परफॉर्मेंस है शिवम दुबे की। आप कह रहे हो ना भूलना जाने वाली बात है, एक एक आपको इंपैक्ट नजर आएगा उस खिलाड़ी का। आपको संजू सैमसन 89 रन, 97 रन, फिर से 89 रन वो समझ में आ सकते हैं। अभिषेक शर्मा का चलो एक फाइनल में आया 52 रन, वो समझ में आ सकते हैं, सीधा दिखाई देंगे। ईशान किशन की वो पारी नजर आएंगे आपको, सूर्य कुमार यादव के 84 रन भी नजर आएंगे, लेकिन आपको शिवम दुबे के ये कंट्रीब्यूशन भी नजर आने चाहिए, जिनकी वजह से मैं कहूंगा एक आधार जो उन्होंने बनाया है कि भारत T20 वर्ल्ड कप जीते, उसमें उनका भी उतना ही बड़ा योगदान है जितना हम आज बात कर रहे हैं बुमराह का है, जितना आज हम बात कर रहे हैं कि संजू सैमसन का है, जितना ईशान किशन का है। शिवम दुबे भाई, शिवम दुबे हैं आपके वो प्लेयर। शिवम दुबे यार देख लो ना, सिंपल सी बात है, आपके बड़े मैचेस मुझे बताओ। एक पाकिस्तान वाला मैच था, अनफॉर्चुनेट था, रन आउट हो गए, इंडिया ने 175 रन बनाए थे उस मैच में। अगर मैं बड़े मैचों की बात करूं, हालांकि वो मैच आपका लीग में था, आई डोंट नो हाउ मच यू वांट टू रीड इनटू इट उस मैच में, बट वो थे, उसमें भी उनके 27-28 रन थे, मेरे ख्याल से 15-17 बॉलें उन्होंने खेली थी। अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए। पिछले वाले मैच में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भाई आप मैच हार गए थे, बट शिवम दुबे ने रन बनाए थे भाई, उन्होंने ही रन बनाए थे। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनके आई थिंक 42-44 रन थे। 37। उसके बाद आते हैं हम इंग्लैंड वाला मैच, नहीं उससे पहले हमने वेस्ट इंडीज खेला है। हाँ, वेस्ट इंडीज में कितने बनाए? 4 गेंद 8 रन, क्रूशियल नॉट आउट गए थे, मतलब उसमें तो चलो जितनी बॉलें मिली उन्हें उतने ही उन्होंने रन बना दिए, नॉट आउट गए थे 8 रन बना के। उसके बाद आते हो आप सेमीफाइनल इंग्लैंड। इंग्लैंड में भी उनके ऐसी 48 नॉट आउट थे, जिसमें वो रन आउट हो गए थे। इंग्लैंड के खिलाफ उनके 48 नॉट आउट थे, 25 गेंद 43 रन, 43 रन थे। आज भाई आए 26 नॉट आउट ऑफ 8, और वो लास्ट ओवर, वही लास्ट ओवर। हाँ तो वही मतलब मैं इसीलिए तो शिवम दुबे को दोस्तों भूलना जाना। कितना कर रहे हैं आप, ये देखो ना, लास्ट वर्ल्ड कप से आज की डेट में अगर हम बात करें, शिवम दुबे एज प्लेयर कितना इंप्रूव करें। आई थिंक एक चीज और देखो आप ना, क्योंकि अब पहले ऐसा होता था सिर्फ ओडीआई वर्ल्ड कप होता था 50 ओवर का, तो आपकी उस साइकिल होती थी 4 साल की, आप ना टीम बनाते थे 4 साल की। अब T20 वर्ल्ड कप क्योंकि हर 2 साल में आता है तो वो भी है। अब आप देखो संजू सैमसन की उम्र कितनी है? 32, आई थिंक 31, 31 साल होगी, फिर 31-32 के होने वाले होंगे अब कुछ वक्त में, ठीक है, 31-32 होगी उनकी उम्र। संजू सैमसन 31 साल, ठीक है, वेरी मच एलिजिबल टू प्ले नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप 28 में, ठीक है। अभिषेक शर्मा 25 साल के, 27 साल के, 25 साल के होंगे अभिषेक शर्मा। ईशान किशन 27 साल के होंगे, क्योंकि ऋषभ पंत के बैच के हैं, 27 साल के ही होंगे। हार्दिक पांड्या 32-33, हार्दिक पांड्या आपके हैं 32। मतलब अगर भगवान उनके शरीर को भाई सलामत रखे, सब कुछ सही हो, हार्दिक पांड्या भी आपका अगला वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, ठीक है। सूर्य कुमार यादव 35 साल के, सूर्य कुमार यादव मे नॉट बी अवेलेबल, हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव आपको अगले वर्ल्ड कप में ना दिखे। तिलक वर्मा ये भी 25 साल के हैं। शिवम दुबे 32 के होंगे, शिवम दुबे हैं आपके 32 के, 32 साल के शिवम दुबे हैं। अक्षर पटेल भी 32 साल के, तिलक वर्मा आपके 23 साल के हैं। शिवम दुबे 32, अक्षर भी 32 के होंगे। वरुण चक्रवर्ती क्योंकि थोड़ा इंजरी प्रोन भी रहते हैं, आई डोंट नो अगर वरुण चक्रवर्ती आपको अगले वर्ल्ड कप में दिख पाए ना। वरुण चक्रवर्ती 34 साल, हाँ आई नो। अर्शदीप इज स्टिल वेरी मच यंग, वो तो अर्शदीप 27 साल के अर्शदीप सिंह है। जसप्रीत बुमराह 32 साल। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको एटलीस्ट 60%, हालांकि इंडिया में T20 का जो मतलब वो बदलता रहता है, मतलब जो आएगा भी ना, तो आप ये भी सोचो इनसे बेहतर ही आएगा कोई, क्योंकि सर एक आईपीएल सीजन और एक आईपीएल सीजन में पता चला कि आपके 6-7 बंदे जो हैं वो चेंज हो गए। नहीं, आप प्लस आपके कॉम्बिनेशंस बदलेंगे। साउथ अफ्रीका में अगला T20 वर्ल्ड कप, तो आपको उन कंडीशंस के लिए भी कुछ प्लेयर्स देखने पड़ेंगे। हो सकता है जैसे इस बार आपके भाई वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ये 3 फ्रंटलाइन स्पिनर्स थे, इंक्लूडिंग उसमें अक्षर पटेल भी 4 हैं, 4 में से 2 ही खेल पाते थे आपके। वहां पे हो सकता है आप एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर लेकर जाओगे साउथ अफ्रीका में, तो वो सब चीजें हैं। तो हो सकता है आपको मतलब एक्चुअली देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव और वरुण चक्रवर्ती, ये 2 ही आपके ऐसे खिलाड़ी दिखते हैं। अगर मैं सिर्फ उम्र को बेंचमार्क बनाऊं, अगर सिर्फ और सिर्फ उम्र को, यू नेवर नो, हो सकता है भाई सूर्य कुमार यादव कहे ना मैं तो हूं, अभी मैं नहीं जाता कहीं, और बनाना शुरू कर दे। आईपीएल हो सकता है पिछला आईपीएल आई थी उनके 670 या 76 रन थे, 600, एक और आईपीएल उनका ऐसा आ जाए, फिर पता चला कि वो मुड़ के ना देखें, एक और वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। बट अगर मैं सिर्फ उम्र को, सिर्फ और सिर्फ उम्र को अगर मैं बेंचमार्क बना के देखता हूं, तो सूर्य कुमार यादव हु इज राइट नाउ 35 एंड वरुण चक्रवर्ती हु इज आल्सो क्लोजिंग इन ऑन 35, उम्र की बात कर रहा हूं, तो यही 2 खिलाड़ी आपको दिखते हैं जो हो सकता है कि अगले वर्ल्ड कप में आपको ना दिखें। अदरवाइज
बाकी आपकी सबसे मतलब जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, यही 3 प्लेयर हैं। उनके बाद उम्रों में अगर मैं देखूं जो 32 साल के हैं, तो ये है, तो हो सकता है कि इंडिया एक और वर्ल्ड कप जीते, हैट्रिक बनाए। कोई टीम अभी तक 3 वर्ल्ड कप नहीं जीती है। पहले 2007 के बाद सोचो कितने वर्ल्ड कप आए, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21 और 22, नॉट 20, 21, 22, 24 में तो चलो में जीते हो आप। अब देखो कितना लंबा गैप। अब आप 26 में भी लेकिन जीते। सर इसमें कहीं ना कहीं सर आईपीएल का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। हाँ, मतलब आप प्लेयर्स निकले हैं आईपीएल से, इतना सारा एक्सपीरियंस आया है, पहले भी हुआ है आईपीएल, लेकिन मुझे लगता है अब ना सर जैसी आपको आईपीएल वाली विकेटें मिली लेकिन नहीं भाई फेयर है। T20 क्रिकेट में इंडिया ने बहुत नहीं बेहतर क्रिकेट है भाई। देखो क्रिकेट क्या होता है, जब हम भाई पहले पिछले साल जब हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे 24 में, तो कंडीशंस होती, क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जो भाई कंडीशंस पे डिपेंडेंट है। आप जब इंडिया में खेलते हो तो क्यों भाई इंडिया आप उन कंडीशन नहीं, आप क्या कोई भी टीम आती है भाई, क्यों ऐसा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया जाते हो, आप बोलते हो जी ऑस्ट्रेलियन कंडीशन टफ होती हैं, वहां पे ऑस्ट्रेलिया क्योंकि उनको रास आती है, हमारे लिए थोड़ी एलियन हो जाती हैं। साउथ अफ्रीका जाते हो, न्यूजीलैंड जाते हो, ये होता है। तो भाई है तो है, बेस्ट टीम तो वही है ना जो हर जगह जीते। पिछले साल कहां जीते थे हम? यूएस, बारबेडोस। सोचो आकाश सर, वो देखो दिख रहा है आपको पीछे वरुण चक्रवर्ती? कहां दिख रहे हैं? कहां? आकाश सर को दिख रहे हैं? हाँ, वो रे रॉयल चैलेंज का पानी पी रहे हैं। भाई पहुंचा दिया था आपने? पहुंचा दिया था। अब क्या है कि भाई यार, गर्मी इतनी हो रही है यार, गर्मी इतनी हो रही है, रॉयल चैलेंज का पानी पी रहे हैं, आप ही पिए। बिल्कुल भाई पानी तो देखो दमदार है। देखो आज आपको ट्रॉफी जीत गए आप। ये बुमराह को खेल रत्न मिला है? नहीं, कंफर्म नहीं है, देखना पड़ेगा, कहाँ मिला? चेक करना पड़ेगा सर। नहीं मिला। हाँ, रोहित को तो अभी मिला है, अभी दिया तो उन्होंने। अभी रोहित, मिलेगा। अश्विन, आई थिंक अश्विन को मिल चुका है ना? नहीं, अश्विन को खेल अर्जुना मिला था, क्या मिला था? देख लेते हैं। आई थिंक अभी तक खेल रत्न नहीं मिला। अर्जुना मिला है। भाई जसप्रीत बुमराह को मिल जाएगा वो तो। क्लोजर टू ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अब नाम बदल दिया, आपको याद होगा, पता ही होगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो था वो अब उसका नाम कर दिया है ध्यानचंद ना, हाँ ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया है उसको। दैट इज योर मतलब हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं होता। हाँ, सचिन तेंदुलकर को तो खैर भारत रत्न ही मिला हुआ है, बट स्पोर्ट्स में उससे बड़ा अवार्ड नहीं है भाई। इस साल जब अवार्ड की जो लिस्ट बनेगी ना, उसमें अगस्त में ध्यानचंद जी के बर्थडे पे 29 अगस्त को, हाँ 29 अगस्त को वो वर्ल्ड कप, सॉरी उनका जन्मदिन होता है। तब जब आप बनाओगे ना नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की जो लिस्ट होती है, वहां पे बिना किसी डिसीजन, बिना किसी डिस्कशन के जसप्रीत बुमराह को खेल रत्न अवार्ड दे दिया जाए, मतलब वो बंदा कुछ नहीं तो भाई वो सीधे वो डिजर्व करता है वो। मतलब आप कोई कह देगा कि भाई खेल रत्न, मतलब आप फिर क्रिकेटर्स को डाल रहे हो, ये डाल रहे हो, वो डाल रहे हो, यार जो मर्जी कहो, क्रिकेट में बहुत कंपटीशन है। हम कह तो देते हैं कि जी फलाना नहीं है, क्रिकेट को यहाँ पे बहुत फायदा वो होता है, ये, बट आप ये भी याद रखना कि ये 15 स्पोर्ट्स के लिए, इन 15 लोगों के लिए, 15 लोग जो ये वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग मेहनत करते हैं दिन रात और सपना सजाते हैं। और अगर उसमें से आप बेस्ट हो, भाई जसप्रीत बुमराह को इस बार खेल रत्न अवार्ड बिना किसी डिस्कशन के दे दिया जाए। मतलब ये हो कि जसप्रीत बुमराह अपना नाम एंटर करे और उसी वक्त डिक्लेयर हो जाए कि जी दे दो इनको खेल रत्न अवार्ड। डिजर्व करते हैं, नहीं अवार्ड भी डिजर्व करता है इनको। जसप्रीत बुमराह को वो अवार्ड डिजर्व करता है। जसप्रीत बुमराह तो खैर करते ही हैं, बट जो भी है, मतलब यार मैं देखता हूं, मतलब और खेल रत्न, मतलब ठीक है हम इन सब चीजें डिस्कस करते हैं, वो अवार्ड एक ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों को मिलना चाहिए हर साल, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपके 6 ओलंपिक मेडल्स आते हैं तो आप 6 के 6 को दे देते हो खेल रत्न। मेरा तो मानना है कि आप बेस्ट जो है आप एक ही बंदे को मिलना चाहिए, और इस बार चाहे 2 हो 10 हो या 1 भी दे रहे हो ना, इट हैज टू बी जसप्रीत बुमराह। बुमराह आपके ना क्राइसिस मैनेजर है बेसिकली। वो आते हैं, जब भी आप फंसे होते हो आप उनको बॉल पकड़ाते हो, कहते हैं लाइए जो मेरा काम है मैं करके देता हूँ आपको। सेमीफाइनल में आपने वो करके दिया, फाइनल में तो चलो प्लेयर ऑफ द मैच ही हो गए। बुमराह की मैं एक क्रैक्स पे आईटेल को फोन पे ऐप डाउनलोडेड है क्रैक्स का,
उस पे मैंने एक आंकड़ा देखा बड़ा। और किसी फोन पे होती है अब ये क्रैक्स डाउनलोड हैं? आपने किया हुआ है? किस पे? हाँ इनका मैंने लोकल फोन है ना, किया हुआ है, तो आपका कौन सा फोन है? चाइनीज मेरा? कहाँ से लोकल मंगवा लिया? इनका चाइनीज चाइनीज है। फोन है। तो फिर इसका मतलब होती है किसी और फोन पे? हाँ? आपके सवाल का जवाब ये है। मैं तो वही पूछ रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि बुमराह का जो मैं देख रहा था ना, टॉप जो 100 बॉलर्स हैं इस T20 वर्ल्ड कप 2026 के, ठीक है, बुमराह का जो इकोनॉमी है वो है 6.2521 के आज तो और कम हो गया होगा। आज और कम हो गया, तो 6.2 के आसपास का उनका इकोनॉमी है इस T20 वर्ल्ड कप में, जिसमें उन्होंने हाईएस्ट 14 सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए हैं। टॉप 100 में उनसे जो कम का इकोनॉमी है वो तकरीबन 6 या 5 या 6 प्लेयर का ही है बस, और टॉप 40 या 45 में तो उनसे कम कोई है ही नहीं। और ये आपको दिखाता है बुमराह की जो क्लास है, बुमराह का जो इम्पैक्ट है किसी टीम के लिए, किसी टीम के खिलाफ, वो कितने मायने रखते हैं भारतीय क्रिकेट के लिए, भारतीय टीम के लिए, और T20 वर्ल्ड कप को जिताने के लिए वो कितने मददगार साबित हुए हैं। ये आंकड़े आपको नजर आते हैं तो दिखाते हैं आपको कि बुमराह ने भी किस तरह का प्रदर्शन किया कमाल का। रन वो देते नहीं है, फंसे में वो विकेट निकालते हैं, ऐसी कंडीशन में आप उनको डाल देते हैं कि यार बुमराह जी आप ही बचा सकते हो, और वो यार वो कभी आपको 100 में से 100% आपको कहते हैं अभी मैं बचा लूंगा, वो बचा के दिखाते हैं। तो बुमराह को जो यार इस तरह का जो इम्पैक्ट है ना, मतलब आपने जो बात बोली करंट लॉट में, करंट क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में वर्ल्ड बेस्ट बॉलर जो है किसी भी फॉर्मेट में हो, आप बस उनको भरोसा जताइए। वो भरोसे का दूसरा नाम कहते हैं ना, एक पहले आता था कोई ऐड, भरोसे का दूसरा नाम, तो भरोसे का दूसरा नाम है जसप्रीत बुमराह। क्या था वो ऐड? भूल गया। आपको याद है? याद तो है लेकिन हैं? तो क्या बताओ ना, सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे को याद आ रहा है बट नाम नहीं याद है। बड़ा फेमस, आपको बड़ी फेमस वो थी। भरोसे का दूसरा नाम, लेकिन मतलब ना LIC करना चाहिए। है LIC नहीं, हाँ, भरोसे का हाँ, दूसरा नाम LIC नहीं जिंदगी करके है नहीं ना, जिंदगी ना मिले जिंदगी के बाद ना मिले LIC, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ साथ भी। भी। हाँ, बोल रहे जिंदगी ना मिले तो LIC ले लो। अरे जिंदगी ना मिलेगी तो बाहर बंद निकल करवाओगे रहा आप भी LIC। कमाल का परफॉर्मेंस है टीम का। जसप्रीत बुमराह की वजह से भाई, ना अब आपका ये है, आप वो टीम हो गए हो जो कहते हैं ना DNA और ये ऑसीज की बात होती थी, अब इंडियंस की बात हो रही है, ट्रॉफी से नीचे बात नहीं करते आप। लेकिन एक चीज और भी है। खूब आलोचना करिए सूर्य कुमार यादव की। उन्होंने एक बार इनिशियल जब मैचेस चल रहे थे, ग्रुप स्टेज के मैचेस जब चल रहे थे, जब हम लोग सारे, आज नितिन भाई बड़े खुश होंगे वैसे, कहाँ है वो, आज दिखे नहीं है, आज वो वहाँ इधर उधर है ना, एक चीज ना, वो झूम रहे हैं। एक चीज ना सर, एक चीज ना बुमराह को लेकर एक चीज ये भी है कि हम लोग ना पहले ये सोचते थे कि यार धोनी चले जाएंगे तो क्या होगा, विराट कोहली चले जाएंगे तो क्या होगा, अब बोलते हैं बुमराह चले अब जाएंगे बुमराह तो चले जाएंगे तो क्या होगा। सर इंडियन बॉलर्स की जो रिस्पेक्ट है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो इकलौते बुमराह की वजह से ना बहुत मतलब ऐसे लेवल पे है ना जिसको मतलब छू पाना बहुत मुश्किल है यार। इकलौते ऐसे गेंदबाज है ना जो आज भी ना मतलब कोई अगर दुनिया का कोई भी बैटर अगर किसी इंडियन बॉलर से पहली बार कभी डरा है, इतनी बुरी तरह डरा है, तो वो बुमराह ही है यार। मतलब पिछला मैच देखो आप आज। सर मैं वही बता रहा हूँ ना, जो पिछला मैच था जब सैम करन और जैकब बेथल बैटिंग कर रहे थे, उस समय सर क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, हर बॉल वो एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि यॉर्कर मारेंगे और वही चीज हुआ सर। उन्होंने 6 की 6 जो है ना ब्लॉक होल में बॉल, हर बॉल फेंक रहे थे, कोशिश कर रहे थे और सिर्फ 6 रन दिए थे। रील चालू। अर्शदीप सिंह ने खैर मिचेल सैंटनर से माफ करिएगा, डैरिल मिचेल से माफी मांगी है, जो उन्होंने, वो सर गलत था। पोस्ट मैच वो राहुल सर आपने देखा था वो जो चीज, वो सर आपको क्या लगा, मतलब वो तो गलत था सर, अननेसेसरी। वो तो मतलब ऐसा था कि शायद अर्शदीप सिंह को उस समय गुस्सा आ गया था क्योंकि 2 छक्के पड़े थे गलती का एहसास उनको हो गया और उन्होंने तुरंत जाके वो जो है माफी बोला मांगी। कि मैं स्टंप सेट कर रहा था, देखो बट उनको पोस्टर में लग गई, आगे मतलब सबसे आगे तो 2 चेहरे दिख रहे हैं। संजू जिसको सैमसन, पता था कि वो होंगे भी नहीं वो होंगे। होंगे भी, एग्जैक्टली संजू सैमसन और ईशान किशन, 6 लोगों की चेहरे हैं उस पोस्टर में। अनबिलीवेबल। भाई जर्नी है यार, ये कहानी है अभी से। ऊपर वाला ना देता है आपको, ऐसा नहीं खेल है। यार, मेहनत। खेल ना, देर है ऊपर वाले के घर पे, पर अंधेर नहीं है। खेल ना आपको जिंदगी के सबक देखो देता है। एंडी पाइकराउट बेचारे ढूंढ कह रहे रहे मैं हैं, मेरी क्या सेल्फी करूं? ले लो कोई। संजू अच्छा सैमसन, सारे प्लेयर्स देखो, सारे अंपायर जो है सब वो आ रहे हैं। आई थिंक वो अर्शदीप सिंह अभी भी वही जिक्र कर रहे हैं एंडी पाइकराउट भी घर के ही हैं उनके। एंडी पाइकराउट से गले मिल रहे हैं कि कुछ फाइन माइंड हो। ये व्लॉग भी चल रहे हैं सबके, कुछ ना कुछ सब रिकॉर्ड कर यार रहे हैं। मैं पता है क्या चाहता हूँ, हमने ना मतलब मानता हूँ मैं सब कुछ मिलेंगे भी आपको बिहाइंड द सीन्स, ये सब मतलब ये सब चीजें होती है ना, ये सब जर्नी पूरे वर्ल्ड कप की, मतलब ये ना किसी आपको एक प्रोफेशनल यूनिट को, ये डॉक्यूमेंट्रीज जो हम बात है ना, पिक्चर्स, नहीं हालांकि मैं मानता हूँ बीसीसीआई सर, बीसीसीआई ने किया होगा ये चीज, क्या डॉक्यूमेंट एक चीज किया होगा, बट वही है ना कुछ फुटेजेस से रिलीज होती हैं। नहीं वो आपको वो दिखती है ना, वो जो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी जो ये सब चीजें कैप्चर करे उसको, और अगर आपकी टीम चैंपियन बने उसके बाद आप उसको एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पे रिलीज करो। हालांकि वही मैं बोल रहा हूँ, हालांकि क्या होता है कि मैं मानता हूँ ड्रेसिंग रूम बहुत ही सीक्रेट जगह होती है, हर किसी को पता नहीं, पसंद नहीं है कि यार ड्रेसिंग रूम में वो सब इंटरफेरेंस हो, ये वो, इसीलिए जो आपकी जो इनकी डिजिटल टीम या फिर मीडिया की जो टीम होती है वो प्लेयर्स के साथ रहते हैं, सब कुछ इंटरव्यूज वगैरह करते हैं, इसलिए एक कंफर्टेबल लेवल भी होता है। बट एक मैं चाहता हूँ एक प्रोफेशनल
इंडिपेंडेंट कोई एजेंसी, मतलब ये सब चीजें, ये मतलब एक पूरी डॉक्यूमेंट्री Behind बने। the scene। और आप सोचो, नहीं बिहाइंड द सीन भी नहीं, मतलब ये नहीं चीजें बिहाइंड द ऐसी होती है ना, मतलब चाहे वो ड्रेसिंग रूम हो, प्रैक्टिस हो, हाँ। बात करो। अब क्या देखो बात हुई? जैसे आप लोगों ने अमेज़न पे यार वो द टेस्ट देखी होगी, जो ठीक है, Ashes उसमें वाली। मतलब कैसे, मतलब वो सब ये अब हो रही है शुरू। अब हो रही है सर, क्योंकि सेलिब्रेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग गया ना, मतलब क्योंकि सारे फैमिली मेंबर्स आ गए थे, एक्स क्रिकेटर्स आ गए थे, रोहित आप शर्मा। बोल रहे हो उसकी वजह से प्रेजेंटेशन सेरेमनी डिले हो? नहीं नहीं, ऑब्वियसली सर, नहीं, सेलिब्रेशन के लिए क्योंकि आपको थोड़ा तो पूरा टाइम देंगे ना, मैच तो दिया। सेलिब्रेशन के उसके लिए आपको बाद थोड़ा टाइम। ट्रॉफी देंगे ना। ट्रॉफी हाँ का नहीं, decide। सबसे बात हो चुकी है ना, सबसे बात जो है पार्टनर से हो गई ये बात। नहीं हाँ, हाँ, नहीं 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 हुई है, नहीं हुई है, कहां मैंने अब देखा बात किसी करेंगे न्यूजीलैंड वाले सर, से ब्रॉडकास्टर्स ने अभी सिर्फ इंडियन टीम के प्लेयर से बात किया है, अब जो है प्रेजेंटेशन आ होगी गया अब सैंटनर का बयान तो सारा आ गया। चुकी है फ्रेंड, अब सिर्फ ट्रॉफी देनी है बस। बट हाँ। मेरे को लग रहा है पता है क्या हो सकता है प्राइम मिनिस्टर। उनका वेट हो रहा हो। नहीं वो सब ठीक है, नहीं, बट प्राइम मिनिस्टर आए हैं नहीं आए नहीं मुझे नहीं पता। देखो प्राइम मिनिस्टर नहीं तो होम मिनिस्टर तो होंगे यार, वो देंगे ट्रॉफी। अनलेस वो क्योंकि मुझे होम मिनिस्टर भी नहीं दिखे। नहीं होम मिनिस्टर तो है, मैंने देखा अच्छा, उनको, फिर हो सकता है वो home तो minister। हैं। तो वही देंगे। फिर हो सकता है सर। इनफैक्ट जयशाह भी नहीं वहां पर सर, हैं। जो आपने चीज बोली ना सर, देखो वैसे प्रोटोकॉल तो यही होता है कि जो आईसीसी का हेड होता है विच इज जयशाह इन दिस केस, वो ट्रॉफी दे। बट अगर प्राइम मिनिस्टर हैं मैदान पर तो उसमें तो कोई दिक्कत आप नहीं होती। वो कर लेते हो, क्योंकि 1996 का वर्ल्ड कप फाइनल भी बेनजीर भुट्टो ने दिया था। हालांकि तब जो है वो टूर्नामेंट अंडर आईसीसी नहीं हुआ था, 99 से आईसीसी ने वर्ल्ड कप करना शुरू किया है। तो ये है, वैसे तो आइडियली आपको जयशाह देते हुए दिखेंगे, बट अभी वो चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या है। बट अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो मतलब प्रोटोकॉल वहां पर भी होता, आपको मैदान मतलब वो एरिया तो एटलीस्ट कॉर्डन ऑफ काफी हद तक कर दिया गया होता। नॉट एवरीबडी वुड हैव बीन अलाउड उस एरिया में, बट वहां हो I think सकता है नहीं होंगे प्राइम मिनिस्टर। हाँ हो सकता है ना हो। ठीक है सर, बाद में टीम मिलेगी ठीक उनसे है। यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर क्या है अभी प्लेयर्स अटेंशन वगैरह मतलब जहाँ होनी चाहिए वहीं है इस टाइम। नहीं ठीक है, PM आते तमाम हाँ, चीजें होती नहीं, है, वो ठीक है। सिक्योरिटी वो नहीं सब पीएम रहता। नहीं है सर, नहीं होंगे हाँ। नहीं पीएम नहीं। अब मुझे पता नहीं, अब आई डोंट नो होम मिनिस्टर भी आए ना आए नीचे। होम मिनिस्टर भी नहीं होम मिनिस्टर है वो तो हैं, वो भी आए हुए हैं। इनफैक्ट मैंने देखा था, फैमिली के साथ है वो भी वहाँ पर। हाँ जी। फैमिली एज इन, हाँ होम मिनिस्टर हैं। तो वो है। अब नहीं, presentation जयशाह एज आईसीसी चेयरमैन वही देंगे, पिछली ट्रॉफी भी उन्होंने दी थी, इस बार भी वही देते हुए दिखे होपफुली। हैं इस बार क्या सेलिब्रेशन Unless- होगा? पिछली बार तो रोहित का एक होता ना ऐसे। इस बार भी सर कुछ मतलब, लेकिन जिस तरह से, म्यूजियम में डालेंगे उसको हम, अब मतलब वहाँ लेकिन सर क्या वही मुंबई में वो चीज देखने को मिलेगी? क्या नहीं क्या? अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं नहीं होगा। नहीं 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 बट नहीं, ऐसा नहीं, था ना नहीं। कि मुंबई की जो पुलिस है और मुंबई जो है वो अच्छे से संजोग हैंडल गुप्ता करती है। है। नहीं नहीं पता है, पर अब रहने दो। और ये शायद हो चुका है कि अब से नहीं हुआ करेगी आपकी परेड वगैरह। हो सकता है भाई उतने लोग, ओए होए होए होए। भाई तो स्पेशल फूल बना हुआ है पूरा। ये देखो लेजेंड लेजेंड एक ही है। क्या स्क्रिप्ट लिखते हो। हाँ तो अलग फील। जय भाई ही आपको ट्रॉफी देते हुए दिखेंगे, सूर्य कुमार यादव। जैसा 2024 T20 वर्ल्ड कप में हुआ था। Andy Pycroft, the man, the myth, the machine, the legend, Andy The man who's Pycroft. there all the time. जहां आप जाएंगे हमें पाएंगे, Andy Pycroft. Well done, Andy. पाकिस्तान में कैसा माहौल होगा? पाकिस्तान में क्या राहुल सर? पाकिस्तान खून जल रहा भाई होगा, सूख हाँ रहा तो होगा। बात वही होती है ना, सोसाइटी आपकी ऐसी हो चुकी है, उन कि लोगों को दूसरे की अपनी खुशी से खुशी नहीं मिलेगी उनको, दूसरे की खुशी से ऐसा जलन होती है ना, कि खंजर- गुस्सा होता है कि मतलब देखने से पहले मर ही क्यों नहीं गए हम लोग। सही है यार, पता है उनका फोकस खुशी तमाशों असली में मिलती है रहता दूसरे के दुख से। हाँ उन हाँ हाँ जैसे उनको मिली थी जो साउथ अफ्रीका वाली जो हमें हार मिली थी, उससे वो बहुत खुश हुए थे। कौन सा? इंडिया पर वाली बात ये है ना, जिसके हाथ में ट्रॉफी वो वही बादशाह। बादशाह जिसकी लाठी उसका मैंने तो कुछ और, हाँ मैं भैंस होती है, तो मैं वही- भैंस ही बोलने वाली थी, पर मुझे लगा कुछ और तो नहीं है। और क्या जिसकी होगा लाठी यार उसकी भैंस, अरे उसकी बहन उसकी घड़ा जिसकी लाठी उसका घड़ा, ये भी बोल देते हैं कुछ लोग। आकाश सर यार, आपकी तरह हम थोड़ी कहाँ है सर, कहाँ है? लोन जो है ना, लोन के पैसे हाथ में लेकर आ रहे हैं। लोन अब जो है बहुत सुनो, टाइम लग रहा है। अब बैंक लोन ऑफ महाराष्ट्र से नहीं, लिया अब लोन। जो है क्या है, कितने का उन्होंने 60-70 हजार का लोन लिया था शायद। पर्सनल लोन छोड़ दो यार, उन्होंने अब एक कहा है कि अब तो होम लोन लेना है उनको 7.1% पे, और हमको एक घर देना है खरीद के, और 7.45% पे लेना है कार लोन, और सबको एक कार देनी है। अब छोटी ये सब चीजें मत करो, बड़ी है। सवाल तो लो यार, खुशी आप फिर ना। अनिल है, वो कह रहे हैं पता नहीं टीम टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग क्यों कराती है,
यदि वो पहले बैटिंग करे तो जीत जाएगी या इतनी बुरी नहीं हारेगी? दो ही रीजन थे उसके पीछे। तो एक तो न्यूजीलैंड ने देखा कि सेमीफाइनल वो कैसा जीते, हाँ। वो चेस करके जीते थे और कमाल का चेस करके वहीं पे जीते फंस थे। गए वो। हाँ, और दूसरा उन्होंने ये देखा कि इंग्लैंड ने चेस करके कितना क्लोज कर दिया था, 250 का टारगेट भी। तो शायद ये एक दो वजह हो उनके सकती है। दिमाग में रहा होगा। एक ये था कि पिच में ओस नहीं है तो पिच वैसा ही प्ले करेगी जैसा है, पर भाई फाइनल जैसे क्रंच गेम में, प्रेशर वाले गेम में वो रन काफी ज्यादा साबित होते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी हुआ। और हमारी बॉलिंग तो खैर माशाल्लाह जबरदस्त है। ईशान भट्ट कह रहे कांग्रेचुलेशंस, माय प्रेडिक्शन ऑन बुमराह वाज राइट। क्या बात है। Congratulations to you too. कुलदीप कह रहे हैं जीजी हेटर्स भी लाइक अब क्रेडिट देना कैसे अवॉइड करे सारे। नहीं यार, इनको इंडिविजुअल से ऊपर रखा जो मर्जी हो भाई। नहीं, और ये बात उन्होंने भाई खुशी की पर्सनल जो भी हो, बट आपको खुशी क्रेडिट तो देना पड़ेगा गौतम गंभीर को। मेरी मतलब मैं इतने उस लेवल पे हूँ कि मेरी गौतम गंभीर से कुछ नहीं, पर्सनल मुझे नहीं पता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्रेडिट दीजिए गौतम को। दीजिए क्रेडिट आप यार। मैंने अच्छे तो से सबसे credit पहले दीजिए। मैंने यहाँ पे कोच का नाम मैंने ही लिया। इनफैक्ट जो सूर्य ने आकर बोला ना कि पर्सनल माइलस्टोन वाली चिड़िया हमारे कोच ने हटाई दी है, तो इस कोच को आप जितना भाई जो आके बोल जाए, जो आके कर जाए, लेकिन ये दिखाया है गौतम गंभीर ने प्लेयर्स को बैक करना हो। चाहे अब आप देखो ना, चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते, उसके बाद दूसरा टाइटल आ गया आपके हाथ में आईसीसी का, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। तो कोच को भाई पूरा हैट्स ऑफ टू हिम। और जिस तरह से भाई कप्तान की टीम है, कोच की भी टीम है। और यार रिपोर्ट कार्ड में ना कभी भी ना हर सब्जेक्ट में एक तरह के नंबर्स नहीं होते, ठीक है, सीधी बात है। गौतम गंभीर के लिए ठीक है टेस्ट रिकॉर्ड उनका खराब रहा हो, लेकिन आप यार T20 देख लो, आप ODI देख लो, आखिर यार चैंपियन तो बना ही दिया ना। आप किसी कोच को तभी उस पोस्ट पे रखते हो ना कि वो कुछ साबित करके दिखाए, और गौतम गंभीर ने दिखा दिया कि हाँ ये मेरा एरिया है और मैंने आपको चैंपियन बना दिया। हर कोच का सपना होता है। वैसे दिखाने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल फॉर्मेट था भी, है ना। और क्या, और अभी भी वक्त है यार, 2027 वर्ल्ड कप है आपके पास। देखिए टेस्ट की कुछ चीजें हैं, बट व्हाइट बॉल में तो आपका व्हाइट बॉल में आप चैंपियन हो, बिल्कुल। आपकी मैनेजमेंट भी जबरदस्त कर रही है, तो वो क्रेडिट जाता है। लक्ष्मण कुलकर्णी कह रहे हैं खुशी जी, विक्रांत जी कल बोला था मैंने अभिषेक खेलेगा और जिताएगा, 51 रन बल्ले से बनाए, और दिखाना एक बार नीचे करिए, लास्ट ओवर में विकेट लेके जिता भी दिया। किसने? स्पोर्ट्स तक। कांग्रेट्स इंडिया, बाय द वे हैम्पर मत भूलना। हैम्पर प्रॉमिस किया था आपने? वैसे आज बताऊं, सबने बोला था। सबने यही बोला। हमारे मनीष डागर हैं यार, हमारे दोस्त, everybody। ये रेस कोर्स के जो ठीक सामने जो पेट्रोल पंप है उन्हीं का है। उनका रोज मुझे मैच से पहले फोन आता है। अभी एक अलग टशन है क्या कि भाई रोज मुझे फोन करेंगे और बताते, उनका भी प्रेडिक्शन आज कौन सा। आज उन्होंने भी मेरे को फोन करके बोला आज ना अपना पंजाबी मुंडा देख लेना आप, अभिषेक शर्मा। और मैंने कहा डन। नहीं, बहुत लोगों ने प्रेडिक्शन की। उस दिन सुरेश रायना कमेंट्री कर रहे थे, तो क्योंकि अभिषेक ये हमारे जो दोस्त हैं मनीष डागर बड़े जज्बाती हैं क्रिकेट को लेके यार, बड़े जुनूनी और जज्बाती हैं। तो वो ना सुरेश रायना को भी परेशान करते रहते हैं कि पाजी देखो ये क्रिकेट के बारे में बड़ा डिस्कस करते रहेंगे, फ़ोन कर देंगे कोई और। तो सुरेश रायना भी उनको बड़ा अच्छा मानते हैं। उस दिन उन्होंने कमेंट्री में पूरा उनके बारे में बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या हुआ, और ऐसे ही जैसे अच्छा, अभी रहना बता रहे थे उनके बारे में। हाँ, कमेंट्री में उनको वो कर रहे थे। मैं इसीलिए मनीष, मतलब उनका ये रिचुअल हो चुका है मनीष डागर हमारे, कि हर पिछले 3 मैचों में हर मैच से पहले मुझे कॉल करते हैं और ये डिस्कस करते हैं मैच के बारे में कि कैसे होगा, क्या होगा, कौन करेगा। हार्दिक पांड्या ने कहा है मेरे पास अभी 10 साल और बाकी हैं और मैं 10 ICC खिताब और जीतना चाहता हूँ। क्या कॉन्फिडेंस है सर? भाई 10 खिताब और हार्दिक पांड्या 10 ICC अच्छा, टाइटल्स हार्दिक ने भाई, हार्दिक मेरे ने पास 10 साल में आईसीसी टूर्नामेंट है नहीं ना। 2027 आपका एक, अरे 10 साल मतलब 2026 हाँ तक मैं 10 वही बोल रहा हूँ, मतलब 10 तो और ऑब्वियसली वो तो इम्पॉसिबल है सर। नहीं बट भाई तीन हार्दिक, हो मैं गए एक बात बताऊं, तीन हो हार्दिक पांड्या को ना, और ये विराट कोहली में भी थी, स्किल तो होती है, कभी कभार ना आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो भी आपको ले जाता है। और हार्दिक का कॉन्फिडेंस ना अलग दिखता है। जसप्रीत वो अलग बुमराह, दिखता है। लेजेंड, जसप्रीत बुमराह लेजेंड यार। स्टार भाई है इनके भाई, जैसा he is a star। सर आप राहुल सर, आप इतने सालों से क्रिकेट कवर कर रहे हो, आप कितने पूछना चाह रहे थे? नहीं, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि राहुल सर, आप अगर जसप्रीत बुमराह को किसी एक इंडियन बॉलर से कंपेयर करना चाहोगे, लेजेंडरी बॉलर सर, तो वो कौन होंगे? कोई नहीं, कोई भी नहीं सर। वो उनकी अपनी एक लीग है, उसमें सिर्फ वो अकेले हैं और कोई नहीं है उसमें। बुमराह की लीग में कोई नहीं है भाई। बुमराह की लीग में शायद से मतलब वही होंगे जो मैं सुनता था, देखता था भाई, जिनका खौफ था वेस्ट इंडीज के। हाँ, कोई नहीं है भाई। अलग यार, शिवम दुबे यार, ईशान किशन। अनिल कह रहे हैं साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा सकती थी, न्यूजीलैंड ने उसको हराकर इंडिया को मौका दे दिया।
मतलब ये तो हम भी ये सोच रहे थे, थोड़ा बहुत तो हम भी नर्वस थे कि साउथ अफ्रीका अगर फाइनल में आ जाएगा तो थोड़ा इंडिया को कड़ी टक्कर मिलेगी। आपकी तैयारी बहुत वो रहनी चाहिए। तो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जब स्पोर्ट्स स्टूडियो में आई थी, हम सभी ने ये बोला था कि इंडिया और साउथ अफ्रीका, हाँ इंडिया और साउथ अफ्रीका का ही दोबारा से होगा। वाह यार, गले लगा लिया यार जय शाह ने हार्दिक पांड्या को। मछली क्या कह रहे हैं? थैंक यू आरपी सिंह, ओजा स्लैप। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है यार, सबने मिलजुल के काम किया है तब जाके टीम चैंपियन बनती है। बिल्कुल भाई, अजीत अगर अकेला कोई वो नहीं है यार। एक बात बता दूं, ये साल खत्म होने से पहले तोहफा जो दिया था ना टीम सिलेक्ट करके, ये वाली शायद हर कोई चाहता था कि यही टीम सिलेक्ट हो, और वही टीम सिलेक्ट की थी वहां पर। अनिल है वो कह रहे हैं पता नहीं इंडिया को। अच्छा ये भाई साहब सब शोर देखो, आवाज देखो सर, पीछे बैकग्राउंड नॉइज देखो। उफ। संजय बोगायता कह रहे हैं संजू हाफ टूर्नामेंट एंड सेकंड मोस्ट रन्स, जीजी 2 आउट ऑफ 2। आप रन की बात कर रहे हैं भाई, संजू ने 5 मैचों में 24 छक्के जड़ दिए, सबसे ज्यादा। फिन एलन ने 9 मैचों में 20 छक्के जड़े थे, और इंडियन टीम इस टूर्नामेंट में 100 छक्के जड़ने वाली पहली इकलौती टीम है। कह रहे ठीक हो अभिषेक? ठीक हूँ सर। यार अभिषेक पता क्या, एक बात बताऊं सर, आखिरी पारी जब आ गई ना, आप कहते हो टीम मोहम्मद ट्रॉफी जीत सिराज गई, आप बहुत खुश होते हो, लेकिन लगता है कि यार मेरे से कमी रह गई। आज एटलीस्ट अभिषेक को थोड़ी तो राहत होगी। मोहम्मद सिराज की आखिरी पारी आ गई है। मोहम्मद सिराज की किस्मत में भी ना टाइटल लिखा हुआ था सर, वो आखिरी मोमेंट पे वो आना, मैच जो खेले और जबरदस्त पहला मैच खेले थे। मतलब बुमराह नहीं थे और अचानक मतलब आना, फ्लाइट पकड़ के आना, प्रैक्टिस चल रही है, आप फ्लाइट में बैठे हो आके, और फिर यार अगले दिन तो मैच ही खेल लिया था शाम में मैच। हाँ जी। योगेश कह रहे हैं संजू my man, all our prayers worked for him from last year, the man finally getting the hype he deserves, love you man, God is great। यार रिंकू सिंह भाई, मतलब इस बंदे के लिए भी यार देखो। अरे सर हाँ सच में रिंकू सिंह यार, सर मतलब हर इस टीम को देखने में ऐसा लगता है ना सर, हर किसी की कुछ ना अलग कहानी है। आपने जैसे बोली ना सर कि वो बायोपिक बननी चाहिए, वो एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, वो रियली सर अब लगता है कि वो बननी चाहिए। मतलब रिंकू सिंह के फादर आज जिंदा होते, कितना बड़ा मोमेंट होता, मतलब उनके लिए यार, मतलब व्हाट अ प्राउड मोमेंट इट मस्ट हैव बीन। ऑब्वियसली सर अब वो मेडल उनके फादर को ही डेडिकेट करेंगे। बिल्कुल। ट्रू इंडियन कह रहे थैंक यू सो मच विक्रांत सर एंड टीम फॉर द वंडरफुल कवरेज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ग्रेग चैपल कह रहे हैं नाउ इंडिया रॉन्ग overrate captaincy as skilled as even Sky is now World Cup winning captain, 5 World Cups and no match win 50 versus big team West Indies, Australia, don't call Sammy Finch as GOAT। निशांत राघव कह रहे हैं आई प्रिडिक्टेड इट ऑन 7 फरवरी दैट ये वर्ल्ड कप हमारा है। ट्विटर पे आप लोगों को सेमीफाइनल में भी बता दिया था कि हिस्ट्री रिपीट होगी, चैंपियंस ट्रॉफी जो है फाइनल रिपीट होगा, न्यूजीलैंड चोक करेगी, हारेगी। विक्रांत सर, राहुल सर, नहीं निशान जी ने तो आज भी आप कुछ अलग सा तोहफा दे दीजिए इनको तो। अब तो राहुल भाई भेजेंगे पर्सनल तोहफा, इनको तो 2 हैम्पर भिजवा दीजिए। हाँ, राहुल सर मिलके देंगे तोहफा। यार ये हो गया। योगेश कह रहे थैंक्स संजू फॉर प्रूविंग साइलेंस, पेशेंस एंड हार्ड वर्क एको लाउडर देन नॉइज फॉर द ओवरलुक्ड। सबका टाइम आता है, कीप ग्राइंडिंग, द वर्ल्ड विल लिसन, एवरीबॉडी। यस, नेक्स्ट वो ट्रॉफी वाला सीन देखना है मुझे कि वो क्या सेलिब्रेशन होगा, अब कोई है। अलग वॉक है, कुछ ईशान है। बट बोल रहे हैं लव स्पोर्ट्स तक मुझे लगता है इट्स टाइम कि संजू एंड दुबे को ओडीआई में भी कंसिडर करना चाहिए फॉर द टेम्परामेंट दे शोड। संजू मस्ट बी इन साउथ अफ्रीका कंडीशंस। यार ओडीआईज में बिल्कुल मौका मिले, बस ये है कि अभी थोड़ी आपकी टीम में एकदम ही फिक्स्ड है ना, सेटल्ड है, जगह वहां पर स्कोप इतनी दिखती नहीं है। हाँ, दुबे ने बड़ा इंटरेस्टिंग मैच, उन्होंने पूछा भाई क्या आपका रोल था इस पूरे टूर्नामेंट में। उन्होंने कहा एक ही रोल था, मेरे को बताया गया था मुझे छक्का मारने। मैंने जो वही करा, रोल निभाया उन्होंने अपना। मनोज कह रहे हैं गंभीर इज लाइक द बेस्ट व्हाइट बॉल कोच, क्रेडिट वेयर ड्यू। एब्सोल्युटली, वी गेव द क्रेडिट। सही बात। Angry young man कह रहे हैं we became champions once again but 2024 World Cup vibe and emotions were too high. It was missing this time. I saw Khushi and Rahul, not that happy excitement missing. अरे इतना तो नाचे यार। कौन बोल रहा है? एंग्री यंग मैन। यार इमोशंस हाई तब We इसलिए became थे। champions once again, but 2020 World Cup 4 World Cup vibe and emotions were too high. It was missing this time. I saw Rahul and Khushi not that happy. नहीं यार, अब देखो यार, पता नहीं। मेरे को पता है
क्या, मुझे क्या लगा पर्सनली, शायद वो जो पिछली बार का मुकाबला था ना वो नेक टू नेक था, मैं तो यहाँ बैठ के रोने लग गई थी कि जी हार गए, फिर आप जीते तो वो एक सडन इमोशंस आए। यहाँ पर आप जीते 96 रन से, तो सोचो कितनी वक्त पहले पता चल गया था कि मैच आप जीत ही रहे हो, तो शायद वो इमोशन आके सिंक इन भी हो गया कि हाँ आप वर्ल्ड चैंपियन हो। और जब तक हम आए तब तक पता था कि भाई वो जो जीत है ना वो 1-1.5 घंटे पहले दिख गई थी, इसलिए शायद वो एकदम इमोशंस उस तरीके से नहीं दिखे। बट ऑफ कोर्स यार बैक टू बैक आपको ट्रॉफी मिली है, कौन खुश नहीं होगा, हम तो खुश ही हैं। जस्ट भांगू है वो कह रहे हैं राहुल इम्प्रूव योर एनालिसिस, एसएमई दिया एवरी मैच, सेम दिया एवरी मैच, क्या है खत्म हो चुका था। एसएमई दिया एवरी मैच खत्म हो चुका था। हार्दिक देसाई उफ, शुड स्काई रिटायर ऑन अ गुड नोट। है क्या मैंने हुआ? देखा भी नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ। नॉर्मल आए थे वो, कौन? नॉर्मल हाँ कुछ ऐसा, मतलब ऐसा वाला वो सेलिब्रेशन नहीं हुआ, ऐसे वाला नहीं हुआ। हाँ वो कुछ नहीं हुआ वो। अब शायद है थोड़ा बीट मिस कर गए हार्दिक। हाँ थोड़ा पहले क्या हुआ? वो थोड़ा अलग अलग ऐसे- पोज करने के ऐसे चक्कर में में थोड़ा कोई नहीं भाई, ये है ये बीट है ऐतिहासिक, हिस्टोरिक। यार, ऐसा कुछ करना चाहिए था स्टूडियो में यार, ऊपर लगा के ना। क्या ट्रॉफी भी ला देते क्या? हार्दिक देसाई कह रहे हैं शुड स्काई रिटायर ऑन गुड नोट बिकॉज 28 लुक्स अब इम्पॉसिबल। आज मैं डालूंगा ट्रॉफी के साथ फोटो सर, आज के लिए बचा के रखी थी मैंने फोटो, आज तक मैंने कहीं नहीं डाली थी, आज डालूंगा। जो यहाँ तक खिंचवाई थी हमने। शिवम कह रहे हैं व्हाट अ डोमिनेशन, एज आई सेड अर्लियर कांग्रेचुलेशंस एवरीवन फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप, न्यू जीजी एरा स्टार्ट्स। बताओ यार वक्त क्या चीज है। विल सी यू सून गाइस, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब फिर कुछ हार्दिक पांड्या कुछ स्पेशल कर रहे हैं? अच्छा कोच नमन जैन को आपने क्या वो किया है? कुछ मैम प्लीज सेंड मी माय गिफ्ट। यार मेरे वो खत्म हो चुके मेरे कोटे के। हाँ मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आकाश सर के पास है। भाई आप मुझे एड्रेस दें और मैं आप भिजवाता हूं। मेरे पास नमन जी आप एड्रेस दीजिए। एड्रेस आप मुझे इकट्ठा करके दें और मैं करता हूं। द दीक्षिता कह रहे हैं क्या अब वर्ल्ड कप विन कैप्टन टैग की क्रेडिट एंड हाइप कम हुई? यार ऐसे क्यों कह रहे संजू सैमसन को देखिए सर, अभी बिल्कुल एकदम काम लग रहे हैं। हाँ तो वही तो उनका वही। कोई कुछ हर प्लेयर ने इस तरह से सेलिब्रेट किया, वो आराम से अपना स्माइल कर रहे हैं, आराम से अपना मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। जब वो जोन में है इस समय बड़ा एकदम अलग जबरदस्त। मतलब वो उसी समय से दिख गया था जब वो 97 मारने के बाद ना, जब वो अपने घुटनों पे बैठे थे। फील फॉर यार मुझे, मतलब बाकी सबको मैं रिंकू सिंह के लिए सोच, हालांकि उनके लिए भी बड़ा पल है यार। लेकिन सर मतलब पहली बार वर्ल्ड कप जीते हैं एज अ प्लेयर, जो भी है खेल ही रहे थे, टीम कॉम्बिनेशन के चलते उनको बाहर बस जाना वही पड़ा एक चीज थी सर, टीम कॉम्बिनेशन इस 11 से। बट ठीक है, खैर आप वर्ल्ड चैंपियन हो जो भी है। मतलब उन्होंने इस टूर्नामेंट के दौरान अपने फादर को खोया, वापस आए, और मतलब मैं तो अभी भी मानता हूं कि रिंकू सिंह की अभी भी बहुत अहमियत थी यार इस वर्ल्ड कप में। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एज अ फील्डर, आप देखो इज अमंग्स द बेस्ट फील्डर्स इन दिस टीम। आज भी अगर कोई इंजर्ड होता है या हल्का फुल्का किसी को निगल होता है, बाहर जाना होता है, तो रिंकू इज द फर्स्ट मैन टू बी, भाई रिंकू पहुंच जाओ अंदर। और मतलब क्या जबरदस्त फील्डिंग और फील्डिंग में सर मुझे लगता है हैट्स ऑफ टू दैट गाय। मतलब उस बंदे ने यार, मतलब एक तो आए 11 का हिस्सा थे, वही कॉम्बिनेशन के चलते जैसे भी, मतलब अनफॉर्चुनेटली अपने फादर को खोया यार उन्होंने। मतलब किसी के लिए भी बहुत बड़ा मोमेंट होता है यार। मतलब आप तो रिएक्ट ही कैसे करोगे यार ऐसी सिचुएशन में। आज वो भी मिस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं यार, काश आज उनके फादर होते। मतलब उनकी तो खुद की यार कहानी एक ऐसी है, बताओ कहाँ से आए, क्या किया और क्या बन गए वो। और उनके फादर को भी जाता है यार उन क्रेडिट की, रिंकू आज जहाँ तक पहुँचे हैं। और ये भी है ना कि अब आएंगी। रिंकू से बातचीत नहीं हुई, मैं वही देख रही थी कि कहीं उनका कुछ नहीं, रिंकू से बातचीत नहीं हुई। बातचीत नहीं हुई ना उनसे। अच्छा ये तो फिर देखो से मेरे को लग ही रहा था कि पहला तो उन्हीं को देंगे। ये सेम वो करवाएंगे। हाँ। सेम अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में। नहीं, अब हार्दिक कोई और- पांड्या, लेकिन इस बार साथ में कोई और भी होगा। क्या? कौन? हार्दिक अकेले ही है? अब आपने देखा नहीं राहुल सर, क्या? ये रहा ऐसे। हाँ तो हार्दिक अब तो वो है आदत। लास्ट T20 वर्ल्ड कप भाई हार्दिक कितना रोए थे, याद होगा आपको? कितना रोए थे वो पेशेंस। वो भी आ गए भैया। भैया मैं भी। ओ भाई ट्रॉफी, सूर्य आ गया भाई, ट्रॉफी तुझे।
एक्चुअली हार्दिक ना ट्रॉफी वो सेलिब्रेशन हुआ वहाँ, ट्रॉफी मिली, सेलिब्रेट किया, ट्रॉफी लेके सीधे विकेट तक, उनका वो जो यूजुअल वो पोज है। अब वहाँ सब आ गए धीरे धीरे, पहले ईशान आए दौड़कर, अब और भी मुझे लग रहा है प्लेयर साइज वो उनके वही है ना उनकी, हाँ दिखा सर आपको, हाँ वो मीडिया मैनेजर और जो वो एक्चुअली साथ में मुझे लगता है फोटो के लिए आ रहे थे, बट फिर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि उनको सब खींचने आ गए ना। अब कप्तान की तस्वीरें आएंगी अब ना। पोस्ट कौन सा होगा वो देखना होगा। उनको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ इनको। पिछली बार डिफरेंट इमोशन से इस बार डिफरेंस, पिछली बार था कि आपको वो भूख थी और आपको वो मिला, इस बार वो एश्योरेंस है कि हाँ यू आर द वर्ल्ड चैंपियन वंस अगेन, वो फीलिंग है। आई थिंक एक दोनों चीज की ये अलग भी है, पिछली बार ना मतलब एक वो था, इस बार आप डेफिनेटली यार, इस बार आप एक फेवरेट का टैग लेकर जा रहे थे, आप फेवरेट का टैग लेकर जा रहे थे, प्लस आप घर पे खेल रहे हो, तो कहीं ना कहीं मतलब इस बार शायद से ज्यादा ऐसा नहीं कि पिछली बार अगर हारते, लेकिन तो सर पिछली बार वाला ना थोड़ा इमोशनल ज्यादा था। नहीं आई एग्री, क्योंकि सर उसके पीछे रीजन था विराट और रोहित का, आई एग्री, मैं तो मान ही रहा हूं जाने वाले हैं, इमोशनल तो था ही था, बट ये भी कहीं श्योर शॉट नहीं था ना कि आप जीतोगे ही जीतोगे वर्ल्ड कप। पिछली बार ऐसा भी नहीं था। यही रीजन था कि सारे के सारे जब वो ट्रॉफी जीतने के बाद सब रोने लगे थे, क्योंकि उनको पता था कि यार अब जो है बड़ा चेंज आने वाला है। नहीं, पर एक जो चीज़ राहुल भाई ने बोली कि इस बार जब आप आ रहे थे ना, तो आप बता रहे थे कि टीम इंडिया जो दावेदार है T20 वर्ल्ड कप जीतने की, फिर उन्होंने पकड़ ली। पर यहाँ पर एक चीज वो थी जो ग्रुप स्टेज में देखने को मिली थी, जो परफॉर्मेंस आ रही थी ना, मिडिल ऑर्डर ऐसा परफॉर्म कर रहा है, स्ट्राइक रेट का इशू है, रन उस गति से नहीं बन रहे जिस अंदाज में जाने जाती थी टीम इंडिया, या जो उनसे उम्मीदें की जाती थी। वहाँ पे सूर्य कुमार यादव ने एक बात बोली थी ग्रुप स्टेज में कि हम कंडीशन के हिसाब से खेल रहे हैं, अभी हमें जिस तरह की पिचेस मिल रही हैं और उसके हिसाब से हम अपना गेम चला रहे हैं, तो शायद वो एक वाजिब बात थी, असेसमेंट शायद उनका बेहतर था उन पिचेस को लेके। उसके बाद जब इस तरह की विकेटें मिली आपको, जो वानखेड़े में सेमीफाइनल में आई थिंक फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ देखने को मिली, वहाँ पे उन्होंने देख लिया अपना, यहाँ पे हम अपना वो पुराना टेम्पलेट लागू कर सकते हैं, वो अंदाज में खेल सकते हैं, वहाँ पे वो खेले। तो कंडीशन टू कंडीशन उन्होंने अपने आप को एसेस किया टीम के परफॉर्मेंस को, और उसके हिसाब से ही वो आगे बढ़े, सारा परफॉर्मेंस लेके। तो ये एक अच्छा चीज़ नजर आई इस पूरे वर्ल्ड कप में। मतलब टीम को पता था, शायद सूर्य कुमार यादव को पता था कि टीम को करना क्या है, किन कंडीशन में किस तरह की अप्रोच रखनी है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ थी। हम जितना मर्जी बोलते रहे यार इसको करो उसको करो, वो वैसा नहीं कर रहा वैसा नहीं कर रहा, आप ऐसा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, पिचेस में ऐसे रन बन रहे हैं, स्ट्राइक रेट का इशू है, पर उनको शायद पता था कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन वो फेस कर रहे थे। कंडीशन हालात जो है सबसे बेहतर वो जानते थे कि उस कंडीशन में कैसे करना है। तो मुझे लगता है अंत भरा तो सब भला। अब आपके पास टीम, मैं यहाँ पे ना सबसे एक एक चीज पूछना चाहूंगा। आई थिंक संजोग गुप्ता जो हैं आईसीसी के सीईओ, नहीं वो बाद में आए थे, वो हार्दिक से कुछ बात कर रहे थे अभी थोड़े, मतलब नॉट कोई कंप्लेंट वम्प्लेंट नहीं, आई थिंक वो बिकॉज विकेट पर क्योंकि फोटोग्राफर्स भी आ गए थे, सब कुछ हो गया था, बिकॉज है तो हालांकि टूर्नामेंट खत्म हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि आप अच्छा, लेकिन जब वो T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी ऐसा हुआ था, तो क्या हुआ था मतलब नहीं वो किया था उन्होंने, सब कुछ किया था, बट अभी तो फिर वही हो गया था ना, ज्यादा भीड़ मच गई थी, और आई थिंक विकेट पे आ गए थे, फोटोग्राफर्स भी आ गए होंगे, तो लेकिन उससे कुछ वो होता है क्या, मतलब ऐसा होता है ना कि स्पाइक्स और नहीं नहीं तो क्यों रिपेयर क्यों करना है, बट नहीं नहीं भाई अवॉइड तो किया जाता है यार। आप एक बात बताओ, आप जो मैचेस खेलते हो इधर, कहाँ कॉर्पोरेट के मैचेस खेलते हो, वहाँ पे आप स्पाइक्स लेके कभी कभार कितने तो ग्राउंड ऐसे होते हैं वो बोल देते हैं भाई स्पाइक्स लेके मत खेलो विकेटों पे। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, बट मैं यहाँ पे सबके पास थोड़ी ना स्पाइक्स होगा सर। नहीं होंगे भी स्पाइक्स, तो भी मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उनको बोला रीजन हो सकता है, वो तो खैर आपको क्यूरेटर भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है, पर पता नहीं हो सकता कुछ और बोला हो, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि वही बोला। मैं ना सबसे यहाँ पे एक एक चीज पूछना चाहता हूँ राहुल सर, आपको कब लगा, एक समय आपको लगा होगा ऐसा कि यार अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है इंडिया का टाइटल जीतना, और आपको कब ऐसा लगा वो मैच देख के कि यार अब मैं श्योर हूँ? नहीं मैं क्या मतलब कुछ नहीं श्योर तो यार, श्योर मतलब कॉन्फिडेंट, एक वो मोमेंट आपके दिमाग में कब आया सर कि तब लगा कि यार थोड़ा ना फंस रहा है मामला, यार अब ना इंडिया का जीतना मुश्किल है? तो फंस तो गया ही था। कब भाई जब आपकी नेट रन रेट साउथ अफ्रीका वाला मैच हारे थे, तब तो बात यही चल रही थी ना कि नेट रन रेट से फंस गए हो आप, वेस्ट इंडीज कहीं आपको हरा दिया, वेस्ट इंडीज ने, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को भी हरा सकता है, तो वो सारी चीजें हैं। बाकी वो है मतलब द मोमेंट आपने फिर क्योंकि हमारे भी वही होता है ना, हम या तो इधर हैं या इधर हैं, हम बीच में नहीं होते हैं। आप ये हो गया जी हार गया इंडिया, फिर ये जिस दिन हमने जिम्बाब्वे को मारा पूरी टीम फॉर्म में आ गई है, हमारी पूरी टीम फॉर्म में आ गई है, अब तो जीत ही जाएंगे, फिर वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप हमारा है, खत्म। और क्या आपको आका सर? मुझे ये नहीं लगा कि टीम इंडिया नहीं जीत सकती है। मुझे ये था कि जब सुपर 8 के मैचेस थे तो मैंने कहा था कि साउथ अफ्रीका से भले ही हम हार गए हैं, पर जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को हम आराम से हरा देंगे, मतलब उसको लेके मुझे कोई डाउट नहीं था। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को लेके मुझे कोई डाउट नहीं था, मैंने शुरुआत से बोला था कि इंग्लैंड को भी हम आराम से हरा देंगे, और
जब साउथ अफ्रीका बाहर हो गया तो फिर मुझे न्यूजीलैंड को लेके भी कोई डाउट नहीं था। मैंने शुरुआत से बात बोली थी कि न्यूजीलैंड को भी हम हरा देंगे आराम से। तो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज में खतरा नहीं थे। मेरे लिए खतरा सिर्फ इतना था कि कहीं वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को ना हरा दे। नेट रन रेट के चलते इंडिया जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से जीतने के बावजूद भी बाहर ना हो जाए, मेरा एक कंसर्न बस वो था। उसके अलावा मुझे किसी टीम से कंसर्न नहीं था कि टीम इंडिया को ये टीम परेशान कर सकती है। साउथ अफ्रीका को लेके था, पर न्यूजीलैंड ने फ्रॉम द मोमेंट जब उनको बाहर कर दिया उसके बाद से मुझे कोई डाउट नहीं रह गया कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप को नहीं जीत सकती। खुशी मेरे लिए आई थिंक वही साउथ अफ्रीका, जब आप 76 रन से हारे थे, इतना नेट रन रेट खराब हो गया था कि फिर आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो गए थे। वहां मुझे लगा था, हाँ वहां मुझे लगा था कि थोड़ी सी वो दिक्कत है, लेकिन वेस्ट इंडीज वाला मैच जब आप जीते, मैं पहली बार देख रहा हूँ ना इसलिए। ईशान की शांति हाँ उनकी गर्लफ्रेंड है। ओह अच्छा। हाँ फिर उसके बाद लेकिन जब वेस्ट इंडीज के साथ आप जीते ना, तब वो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ आप वर्ल्ड कप। मेरे को भी ऐसा लगा जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपको हार मिली थी ना, तब मुझे थोड़ा बहुत मन में डाउट हो गया था कि यार आपकी ना कहीं पोल खुल गई है। अब आप आगे यार कैसे जाओगे, क्या होगा, कौन सा बैटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर भी नहीं चल पाया था, ओपनर्स भी नहीं चल पाए थे, बॉलिंग लाइनअप भी उतनी खराब रही थी, तो वो चीज थोड़ी बहुत दिक्कत लगी थी। लेकिन उसके बाद जब आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ कन्विंसिंग विन लिया ना, तब थोड़ा बहुत भरोसा हुआ कि अब जो है वो पुरानी वाली टीम इंडिया दिखने लगी है। तब मेरे को लगा कि हाँ यार आप टाइटल जीत सकते हो अगर आप सही ढंग से अपने स्ट्रेंथ पे खेलोगे तो। नहीं बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। आपने हर कंडीशन में खेला, हर कंडीशन को आपने रिस्पेक्ट भी किया। आप हर बार सोच रहे थे कि यार 11 में बदलाव कर दे, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। नहीं, आपके सवाल भी उठ रहे थे ना लगातार, आपको बार बार बोला जा रहा था कोई फ्लॉप हो रहा था, 11 में बदलाव कर दो, इनको ले आओ, रिंकू को ले आओ, अभिषेक को निकालो, तिलक को निकालो, बार बार चीजें यही कही जा रही थी। बट उसके बावजूद कहने को आप ये कह सकते हो कि 4 और 5 तारीख से नॉकआउट शुरू हुए थे, सेमीफाइनल जब मैच हुए थे, पर कायदे से देखा जाए तो इंडिया के नॉकआउट 21 तारीख से शुरू हो गए थे ना। वहां से आपको जैसे ही आप साउथ अफ्रीका से हारे उसके बाद आपके नॉकआउट शुरू हो गए कि जिम्बाब्वे को आपको हराना है, नहीं हराया तो बाहर हो जाओगे, वेस्ट इंडीज को हराना है, नहीं हराओ तो बाहर हो जाओगे। तो वहां से जब ये था कि भाई आज तलवार लटकी हुई है, तो इंडिया ने वहां आके जो अपना कैरेक्टर दिखाया है टीम इंडिया के हर प्लेयर ने कि हम लेके जाएंगे टीम को आगे, वो एकदम डिफाइनिंग था। उसके बाद तो वो तिलक वर्मा के बगल में कोई एक खड़ा था, वो एक्टर थे ना, लगा मुझे भी वही लगा, देखा सा लगा, हाँ, साउथ इंडियन वही हाँ जी। योगेश कह रहे हैं विराट सेट, संजू इज बेस्ट, बो डाउन भाई, ऑल रिस्पेक्ट। अभिषेक यादव कह रहे हैं I'm still waiting for reward as promised by Vikrant sir. Where is my smart watch? Congratulations to all of you sir from Jabalpur MP. आपको तो ये कहा ही नहीं था स्मार्ट वॉच, आपको कहा था कि आईटेल दे घुमा के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, जीतेंगे तो आपको मिलेगा। हमारा तो मौके पे चौका था। अच्छा आज अब जीत के बाद ऐसे कर दे घुमा के पानी ज्यादा पी लिया, रॉयल चैलेंज का पानी ज्यादा पी लिया, पहले नहीं बताया। अच्छा हुआ पहले नहीं बताया। दे घुमा के, मौके पे चौका था ना हमारा, बोलती दे घुमा के, रॉयल चैलेंज का पानी ज्यादा पी लिया लग रहा है। भाई इंडिया ने जैसे दे घुमा के किया ना न्यूजीलैंड के साथ। नहीं अब तो वही है, दे घुमा के। अब जो जीते हैं उनको दे घुमा के। इससे वन साइडेड इससे वन साइडेड फाइनल नहीं हुआ। राहुल सर सुनिए, आपका टेस्ट फेल हो गया। मैंने आपका टेस्ट लिया था, दे घुमा के। ठीक है, आपने टेस्ट मेरा लिया पर फेल आप खुद ही हो गई। तो खैर आपको वो जो आप बता रहे हैं स्मार्ट वॉच, वो आपको फाइनल के बाद, यानी कि अब क्योंकि फाइनल हो गया है, तो आप आईटेल के इंस्टाग्राम पेज पर जाएं और वहां पर आपको सारी अपडेट मिलेगी। रिजल्ट फाइनल जितने भी वो 4 कॉन्टेस्ट हुए थे 4 मैचों के लिए, उसके जितने भी विजेता हैं उन सबका ऐलान वहीं पे होगा, तो आप वहां पे अपना नाम जरूर चेक करें। लगावलन कह रहे हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, 140 करोड़ इंडियन कोर स्पोर्ट्स तक को इस जीत की बधाइयां। वर्षा साहब करना है अगले 10 सालों तक भारत माता की जय। भारत माता वर्षा साहब क्या होता है? मतलब सही शब्द तो मुझे पता नहीं, आप बताएं कुछ। दिव्या कह रहे हैं बिग फैन ऑफ यू, कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, बट क्वेश्चन आपके लिए आप लिया करो। खुशी जेंडर चेंज कर देती है, जेंडर चेंज कर देती हो आप। मेरा दिव्या नाम रतन सिंह रनावत अरे जी तुम हैं बोल ये। देती हो ना दिव्या जी बोल रही हैं। हाँ अच्छा, तुम पूरा नाम पढ़ती नहीं हो यार। अच्छा दिव्या रतन रनावत, दिव्य रतन, दिव्या नहीं है, दिव्य रतन। तुम दिव्या बोल देती, दिव्या रतन नहीं होगा, दिव्य रतन सिंह रनावत। दिव्य स्पेलिंग गलत है ना नाम की। हाँ वो अब उसमें जिसने नाम रखा है उनकी स्पेलिंग गलत है। मैट एक बात बताइए, हाँ। नहीं तुम सही बोल रही हो, इसमें DIVYA, हाँ। आप दिव्या भी बोलते हो, आप दिव्या भी बोलते हो। अच्छा SIDDHARTHA क्या हुआ? श्रीधु हैं? श्रीधु क्या एस सुन लो। आप दोबारा बोले, मेरा ध्यान ना दिव्या और दिव्या पे था। आप दोबारा बोले। SIDDHARTHA क्या हुआ? सिद्धार्थ नहीं, एक सिद्धार्थ। हाँ क्या हुआ? ये सिद्धार्थ हुआ ना? हैं? सिद्धार्थ ही हुआ ना? श्योर? तो ये दिव्या क्यों हो गई? ये दिव्य रतन क्यों नहीं है?
दिव्य में VAY होना चाहिए, दिव्य, दिव्य क्या होना क्या? चाहिए? नहीं, वो तो दिव्या। हाँ, दिव्य। तो वही तो लिखा है उन्होंने, DIVY। लेकिन सर प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है ना। तो दिव्य कैसे, अच्छा इंग्लिश में दिव्य कैसे लिखोगे? दिव्य लिखना है, DIV। कैसे लिखोगे? अच्छा एक बंदे का नाम है दिव्य, स्पेलिंग क्या होगी उनकी नाम की? देखो मैं आपको अरे मेरा एक सवाल का जवाब दे सकते हो आप? हाँ बताओ। आप बोल रहे हो दिव्य है, आकाश है इनका नाम, है दिव्य। नहीं आप मुझे स्पेलिंग सर क्या सर होगी? एक मिनट, आकाश नाम है इनका, एक स्पेलिंग है AKASH, एक स्पेलिंग है AAKSH। ठीक है, आप दोनों को कैसे प्रोनाउंस करोगे? आकाश। अब मैं वही आपसे पूछता हूँ, एक आप है DIVYA, एक है DIVYA, हाँ, आप दोनों को बताओ। कैसे बोलोगे? दिव्या, दिव्या is नहीं, more depend, suitable. फिर Depend, depend- nothing depends on अरे anything. एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। No, no, राहुल सर। लेट मी कंप्लीट, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, आप उनका नाम दिव्या नहीं है, उनका नाम है आगे ये एक नाम है, तो इसीलिए उन्होंने आपके लिए लिखा अच्छा। है दिव्य रतन, पूरा हाँ, वन तो वर्ड। वो वहां पे ये चीज आ जाती है ना। लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म करना होगा तो दिव्या ही किया जाएगा। हाँ एग्जैक्टली सर, क्योंकि अच्छा, वही चीज। साहब ने कहा है इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, तो आप उसमें इस तरह की चीजें हिंदी में वो चीज आ जाती है। TANMIA क्या है? क्या? TANMIA। टी AN हाँ MAI सॉरी, क्या? TANMAI। MAI वो चार बार बोला, अरे उन्होंने नहीं, चारों बार अलग अलग S- बताइए। SI TANMAI क्या है? नहीं राहुल सर मैं पूछता हूँ, रुको। बस, अरे हो गई तन्मय, आपकी इंग्लिश, सर सर। सर सर मैंने सर, ऐसा किसी का सर, नाम सर, की स्पेलिंग नहीं सुनी, किसी के नाम की सर स्पेलिंग सर MAI नहीं सर, होगी। अच्छा खुशी एक मिनट मेरी सर, मैं मेरी पूछता स्कूल हूँ बेस्ट फ्रेंड सर, का नाम। SIDDHARTH, ठीक है? सिद्धार्थ। SIDDHARTH, सिद्धार्थ। दोनों सिद्धार्थ। तो ये भी दिव्या। हाँ तो यही सर यही चीज है ना यार। नहीं तो मैं बट यहाँ पे इनका नाम ऐसे हो सकता है शायद, मुझे नहीं पता, दिव्या जी बताएंगे वो तो। दिव्य रतन है उनका नाम, दिव्या नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ कि दिव्या जी बताएंगे। हाँ। मैं वही बोल रहा हूँ, हो सकता बताएंगे है ना कि बताएंगे। मैंने ए ही बोला है, हो सकता है वहां पे दिव्या और रतन के बीच में गैप ना हो, हाँ है ना? पूरा नाम गैप ना हो, ना हो। हाँ तो नहीं है भाई, लिखा तो है, तो आप ही के लिए दिव्य बोल्ड में क्या लिखा कर रहे हो? उन्होंने। आप दिव्य दिव्य क्या कर रहे हो? दिव्या रत्न बोलो। तो वही तो बोल रहा हूँ, दिव्य रतन है उनका नाम। दिव्य मतलब समझते हो ना, व्हाट इज दिव्य? हाँ, क्या होता है? अरे ये दिव्या किसके, दिया। अरे सर ये तो डांस हो गया, हाँ तो सनी भाई तो पहले भी कर रहे तगड़ा डांस हो रहा है। गौतम अमीर और सनी भाई मिले नहीं मिले नहीं, लेकिन सनी जी ने बहुत अच्छा डांस किया अभी सूर्य के साथ। वैसे भी बोल के रखते हैं ना, क्या डांस करूंगा टाइप से। वो देखो अभिषेक के फादर जो हैं वो सनी भाई से मिलके जाएंगे। सारे प्लेयर्स आए, पार्थिव पटेल सनी भाई से मिलके गए हैं। वो हार्दिक की हार्दिक। फियांसे हैं, गर्लफ्रेंड है अभी? Girlfriend for गर्लफ्रेंड now. है। अच्छा वो भी आई थिंक सनी। ओए होए होए, जप्पी पाली हार्दिक पांड्या और गावस्कर ने। तो आज से इनका नाम खुशी क्या है? दिव्या मॉर्निंग वो आज से नहीं है भाई, उनका जब नाम तक दिव्य रखा रतन है। वो। ठीक आप है। थोड़ी नामकरण कर रहे हो। कभी कभी कंफ्यूजन हो देखो जाता है। देखो मिस्टर गावस्कर। क्या बात है यार, ये तो मतलब ओफ, ट्रॉफी का है यार। सबसे करवा दिया भैया हार्दिक ने। जबरदस्त माहौल है। धूरी फिर चावला, अनदर वर्ल्ड कप विनर 2011 के रघु। अरे झप्पी वाली सनी भाई ने रघु से। अरे बहुत हार्ड वर्किंग लड़का है यार, मतलब अनदर अनसंग हीरो ऑफ दिस इंडियन टीम। बहुत सालों से है ना सर? भाई बहुत मेहनत है इस लड़के की, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप रघु को फॉलो करो ना, मतलब आप ये देखो, आपका मैच शुरू होता है, जैसे मैच तो छोड़ दो, आपकी प्रैक्टिस है, फॉर एग्जांपल आपकी प्रैक्टिस है आज है 12 से 3, तो रघु जो है अलग से गाड़ी में आपको वहाँ पे 11 बजे मिलेगा ग्राउंड पे। क्यों? क्योंकि सब कुछ देखेगा, विकेट अपने कोन्स ये वो लगाएगा, फिर अपना हाथ खोलना पड़ता है थ्रो डाउन्स के लिए। अपना हाथ भाई आपको भी तो बहुत ताकत लगती है आपको भी सर। तो वार्म अप करना पड़ता है। आप सोचो बहुत मेहनत है यार, और सब कुछ भाई मतलब जत्था लेके, मतलब आपके पास इक्विपमेंट इतना है, सब कुछ है। वेरी हार्ड वर्किंग मैन। आप देखो फील्ड में ओस ज्यादा होती है, भाई जो है वो ब्रश लेके लोगों के शूज साफ कर रहा होता है, मतलब वो शूज से मिट्टी निकाल रहा है, घास निकाल रहा है। अब गर्मी ज़्यादा होती है तो हमेशा आप टेस्ट मैचेस में देखो, क्योंकि आपके 1-2 फील्डर्स बाउंड्री पे होते हैं, हमेशा आप फील्डर्स के पीछे, स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनके पीछे हमेशा खड़ा रहेगा टॉवल के साथ, पानी, जूसेस, ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ। मतलब ये मतलब एक एक बंदे का कंट्रीब्यूशन है यार, जो भी है। मतलब अब देखो क्या होता है, इंग्लैंड आया बेसबॉल सोच लेके। बेसबॉल क्या है? बेसबॉल में बोलते हैं
कि जी आया हमारे सब, हमने कहा जी बेसबॉल एक अलग तरह का अग्रेशन है। उस अग्रेशन का मतलब ये भी है कि बॉल अगर आप सर्कल पे खड़े हो, बॉल आपके बगल से गई, ठीक है, तो आप बॉल को चेज करो। कहां तक चेज करोगे? बाउंड्री तक, जबकि आपको पता है वो चौका ही जा रहा है टेस्ट मैच में, बट आप भागते हुए जाओगे बाउंड्री तक, बॉल उठा के लाओ, ठीक है। ये इंग्लैंड की सोच थी बेसबॉल के नाम पर। ये सोच नहीं है, बेवकूफ़ी है। आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो या गवा रहे हो। अब इंडिया में क्या होता है, अगर आपका नहीं भी है ना, तो ये रघु, ये लोग ना बाउंड्री रोप्स पे बैठे रहते बेचारे, 90 ओवर बैठे रहेंगे पूरे दिन अगर इंडिया फील्डिंग कर रहा है उस धूप में, गर्मी में। क्यों? क्योंकि बॉल आएगी ताकि आपका फील्डर जो है उसको वहां तक ना आना पड़े, आप भाग के जाओगे उधर। जैसे आप यहाँ बैठे हो, बॉल गिरी है उधर 20-25 यार्ड आपके दूर, आप वहां तक जाओगे, बॉल पकड़ोगे, वापस फील्डर को दोगे, वो सब चीजें हैं। मतलब ये अलग है भाई लड़का। एनीवेज, अभिषेक यादव कह रहे, राहुल सर, आई गेस यू रिमेंबर दैट ऑन माय वेडिंग एनिवर्सरी इन IPL 2025 विराट कोहली सर, विक्रांत सर प्रॉमिस्ड, अच्छा विक्रांत सर प्रॉमिस्ड मी स्मार्ट वॉच बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर इट, लव फ्रॉम जबलपुर। यार अभिषेक, आई एम रियली सॉरी यार। नाउ आई विल गिव यू माय वॉच। नहीं, मुझे पता नहीं यार, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया हूँ, बट मुझे याद नहीं है। बट अगर होगा तो किसी ना किसी को तो याद होगा। जिन्होंने वादा किया उनको तो याद होना चाहिए भाई, खुशी को याद नहीं है तो मुझे। बस आ रहे हैं थोड़ी देर में, चलो मेरे ऊपर घड़ी खोलेंगे। घड़ी है मेरे पास यार, मैं राहुल सर घड़ी, राहुल सर के पास बहुत घड़ी है। राहुल सर के पास, राहुल सर डेली ना नए घड़ी पहन नहीं, के आते नहीं, हैं। नहीं, पुराना नहीं, पुरानी घड़ी है डेली देखो यार, इसका स्ट्रैप देखो। मैं डेली ना नए नए स्ट्रैप देखता हूँ, नए नए घड़ी देखता हूँ। सर्विसिंग नहीं करा पाया हूँ मैं इतने टाइम से। ये घड़ी यार आपको घड़ी की। चाहिए। मैं तो और अगर ये नहीं मिलेगा तो जो न्यूज़ अगले चैनल भी हैं, उनकी घड़ी खुलवा लेंगे। राजस्थान रॉयल्स ब्लड जो पंजाब पहुंच गया। CS के नाम। अब तो यार चेन्नई सुपर किंग्स को भी ना सर संजू सैमसन में कैप्टन दिख रहा होगा। हैं? नहीं नहीं, उन्होंने दिख नहीं रहा होगा। नहीं, तो ऋतुराज है। ऋतुराज नहीं, के इंडिया साथ को नहीं ही दिख रहा होगा। इंडिया को भी दिख रहा होगा, दिख रहा होगा बिल्कुल। अगला कप्तान कौन होगा इंडिया का? सर ये तो थोड़ा क्या थोड़ा मुश्किल है, मतलब संजू सैमसन को आप ऐसे तो नहीं हटाओगे ना। क्या संजू सैमसन सूर्य थोड़ा को। कप्तान है यार? अरे मैं सॉरी, सूर्य कुमार यादव को आप ऐसे नहीं हटाओगे ना। सूर्य कुमार यादव को तो आप थोड़ा, सूर्य कुमार यादव को थोड़ा चलो ठीक है, नहीं वो सोचेंगे, कौन सा टाइम होगा, बैठ के वो प्लान तो करेंगे बट सर ना। नहीं ठीक है, सूर्य कुमार यादव को आपने कैप्टनसी दी। सूर्य कुमार यादव को वैसे भी T20 रिकॉर्ड कैप्टन के उस पर बहुत अच्छा था, आपको इतनी best सारी ही होगा। और नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सर एक पीरियड आएगा ना, जब कोई ना कोई तो आएगा ना, कुछ महीनों में कुछ सीरीज होगी, कभी कुछ बुरा हुआ, कुछ हुआ, तब जाके आप सोच विचार करोगे, तब आपको बोलना ही पड़ेगा ना। जैसे आपने हर कैप्टन को बोला है, जैसे आपने हर कैप्टन को बोला है कि यार अब जो है हम नया चेहरा देख रहे हैं, किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं, वैसे ही सूर्य कुमार यादव का भी टाइम आएगा, उस समय शायद उनको रियलाइज हो जाए कि ठीक है यार, तब देखेंगे मेरा कौन टाइम। डिस्कशंस में आ गया कि किसको नाचने कैप्टन बनाया जाए। डांस चल रहा है अभी तो फिलहाल, मस्ती। अहमदाबाद में है ना वो मोहम्मद सिराज को ढूंढ रहे हैं, वो एक्चुअली हैदराबाद में वो डांस स्टेप होता है ना, हाँ उसके हाँ लिए। हाँ, वहाँ का एक लोकल डांस फॉर्म है, उसका नाम मैं भूल रही हूँ। मरफा करके कुछ है, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या? हाँ हाँ, क्या नाम है? होता है। है मरफा कुछ ऐसी होता है, उसमें वो लोग ऐसे ऐसे करके नाचते हैं। हाँ। तो वो सितांशु कोटक भी भाई, उन्होंने भी साथ नहीं छोड़ा गौतम गंभीर का। पी दिलीप, मतलब साथ ही रहते हो, टोटका होगा। शैलेश बिष्ट जी, खुश हैं आप? मारफा। आई होप आप खुश हैं। कितने बजे मैच खत्म हुआ था? 11:15? नहीं, तब 11:15 होने वाले थे। अब उसके बाद पता नहीं कितना। सो 5 रन रिपीट्स हिस्ट्री एंड डिफीट्स हिस्ट्री। रोहित शर्मा का नारा जो ऑफकोर्स ब्रॉडकास्टर ने उनको दिया, हो गया सफल। अर्शदीप सिंह ने गौतम गंभीर के साथ रील बना ली है, हाँ, और रील में कहा है कि पाजी कभी हंस भी लिया करो। मैं तो सवाल ही हुई तो गौतम गंभीर हंस रहे हैं उस रील में। कभी हंस भी दिया करो। हंस रहे हैं भाई वाह। ये वाला है, ये कौन सा है? अरे जी, अपने विराट के साथ बहुत फनी बनाई थी रील, वो तो बहुत जबरदस्त। विराट ने फनी बना दिया उसको। हाँ, एक्चुअली में विराट के उसे एक कमेंट में। नेक्स्ट, सनी भाई के साथ ना आप घंटों बैठ जाओ, उनके पास कहानियां प्लस वो कहानी बताने का तरीका उनका। लेकिन क्या एनर्जी है स्टोरी टेलर सर, लेकिन क्या एनर्जी है सबके साथ सर, हो गई, ग्रेट स्टोरी टेलर। सबके साथ हो गई। हाँ, इवन एट दिस एज, मतलब तुरंत डाल द दिया यार। एनर्जी। अच्छा, सुनो ऑस्कर जी की क्या एनर्जी सर, इस एज इस एज में भी सर जो एनर्जी मेंटेन करते हैं सर, मतलब दैट इतने इज व्हाट कीप्स हिम गोइंग। हाँ सर, मतलब इस एज में इतने देर तक खड़े रहना, लगातार ब्रॉडकास्टिंग, फिर इधर उधर वो सारी चीजें ना सर, वो देख के बहुत रिस्पेक्ट है। सनी भाई कितना 76 77 देखना यार, एक बार चेक करना। मैं देखता हूँ अभी। अक्षर पटेल साइंड बॉल है क्या? हाँ, नहीं 76।
76। ये वो माइक का नहीं साइड नहीं वो नहीं है। हाँ एक्चुअली उन्होंने actually माइक का वो निकाल लिया ना। निकाल दिया। वो मुझे याद है एक और कोई ऐसा वो था दिन थी जिसमें शायद कोई क्रिकेटर अपने बच्चे को लेके आए थे, उन्होंने वो निकाल लिया था। अरे आज वो नहीं दिखे, बुमराह के बेबी नहीं दिखे, अंगद नहीं दिखे, हाँ बुमराह के बेबी नहीं दिखे आज, बुमराह की बेबी नहीं उन्हें नहीं, क्या बट पता। संजना तो दिखी नहीं। संजना तो वो तो ब्रॉडकास्टर है। नहीं पर वो बहुत क्यूट है, वो भी बहुत क्यूट। अच्छा मैंने नहीं देखा उन्हें कभी। उन्होंने आपने उनका लास्ट वर्ल्ड कप में देखा नहीं, ही इज सो क्यूट। मैंने आई हैवंट सीन हिम। कमाल कर दिया अक्षर पटेल ने सेमीफाइनल जीता। अक्षर ये पटेल देखो, ये तो देखा राहुल सर देखा तो होगा क्या? ये ना बेबी उनका। मैं फोटो ही पहली बार देख रहा हूँ। चुनौती है कहा जाओ यही होनी वायरल, मैं बता रहा हूँ। नीचे गिरा। शिवम दुबे की भी दूसरे 2 बार वर्ल्ड चैंपियन है ये भी। शिवम दुबे भाई चैंपियन ही है। शिवम दुबे अब जब सीएसके के कैंप में जाएंगे यार वो बने भी दोबारा वहीं से। रेड कारपेट ऐसे लगाओ। नहीं, शिवम दुबे की अभी जो एक इंटरव्यू आया था, शिवम दुबे का नहीं, किसी इनके साथी क्रिकेटर ने मुंबई के ड्रेसिंग रूम की कहानी सुनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि रोहित शर्मा ने ना इनसे बहुत बातचीत की, मतलब T20 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा ने बहुत गाइड किया कि आपको किस तरह से बैटिंग करनी चाहिए, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, और उससे इन्हें बहुत फायदा मिला है। नहीं ये तो चलो बहुत बात की बात आप बता रहे हो, ये तो मेरे ख्याल आरसीबी में थे ना। हाँ जी, जब वहाँ एकदम इनको खत्म ही कर दिया गया था, जब सीएसके में आया वहाँ पे उनको रोल डिफाइन किया गया, वहाँ पे उन्होंने वो नॉक खेली ऊपर आके, उसके बाद से जो उनका कमबैक हुआ है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था उस सीएसके में, उनको इस्तेमाल इनका जो किया गया और जिस तरह निखर के आए अपनी बैटिंग। चेन्नई सुपर किंग्स के कितने खिलाड़ी थे इसमें? 2, संजू सैमसन, शिवम दुबे संजू और तो अभी आए हैं। हाँ शिवम मतलब दुबे। शिवम दुबे। वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ वहीं से कि तो था कि मिडिल ऑर्डर में कैसे कैपिटलाइज करना है, वहीं पे यूटिलाइजेशन हुआ था शिवम दुबे सब का। देखो, हैदराबाद के 2, मुंबई के 4, सूर्या, हार्दिक, तिलक और बुमराह 4, 2 6। हैदराबाद के 2 आपके अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। हाँ करेक्ट। और आपके चेन्नई के 2, चेन्नई के आपके 2, चेन्नई के आपके 2 हो गए। और उसके बाद गुजरात के हो गए सिराज, अर्शदीप तो पंजाब के से हो गए, और वॉशिंगटन 2, और आपके कुलदीप, हाँ अक्षर दिल्ली से, अक्षर तो दिल्ली हाँ, के, कुलदीप अक्षर भी और दिल्ली कुलदीप से, दिल्ली 2, हाँ 2 दिल्ली के हो गए, वरुण केकेआर और रिंकू भी केकेआर, 2 केकेआर के, 2 पंजाब LSG तो पंजाब है। कोई टीम लखनऊ नहीं है LSG रिप्रेजेंटेटिव का कोई नहीं है। राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान का तो यार अब पता नहीं। आप देखो संजू कब थे, मतलब संजू जब सिलेक्ट हुए थे तब कहाँ थे? जीटी का कौन है? सिराज है क्या संजू जब सेलेक्ट हुए कहाँ? नहीं तो गुजरात के 2 है ना, वॉशिंगटन वॉशिंगटन सुंदर। हाँ और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, बताओ यार, चैंपियन टीम का एक प्लेयर नहीं है, डिफेंडिंग चैंपियन। और बैंगलोर में कोई नहीं है। नहीं, आरसीबी का कोई नहीं है। और कौन? इसके बाद आपका बस हो गए बेसिकली। एलएसजी का कोई नहीं है, आरसीबी का कोई नहीं है, और आरआर का भी कोई नहीं है। आरआर का भी चलो बोलते हैं कोई नहीं है, और उनका तो आजकल मालिक भी कोई नहीं पता, मतलब आप कौन है पता नहीं। आरसीबी का बोल तो दिया, कहाँ खोई हुई यार खुशी। एलएसजी भी नहीं है, आरसीबी भी नहीं है, मैंने फारसी में बोला था। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। चौथा नाम है तो बताओ। अरे कितनी टीम है आईपीएल में, जल्दी बताओ। 10। शुरू से लो ना टीमों के नाम, फिर वैसे वैसे डिसाइड कर लेते हैं। अरे यार ये टाइम आपके कुछ है नहीं बात करने के लिए। मुंबई के हैं, रुको, मुंबई इंडियंस। सीएसके ठीक है। आपके लखनऊ से नहीं है। पंजाब से एक है, ठीक है। उसके बाद आरआर नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है। उसके बाद हैदराबाद हैं 2, एलएसजी, हैदराबाद, मुंबई, सीएसके, जीटी हैं आपके 1 2 है ना, 2 सिराज और वॉशी। हाँ, दिल्ली के आपके 2, अक्षर और कुलदीप। हाँ, और कौन सी टीम 2 रह गई? घूम फिर के फिर वही दोबारा बोलेंगे, इसका मतलब केकेआर में से है। हाँ बस हो गया आरसीबी और राजस्थान से कोई नहीं है, यही बोलोगे? इतने ही 60 टीमों की रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, है ना? टीम की नहीं, जिसमें से एक तो यार, लेकिन आरसीबी का एक भी नहीं है यार, मतलब सिराज वाज इन आरसीबी। अरे ऐसे तो फिर हर किसी संजू भी आरआर में था। हाँ, वही तो। फिर एक बचा कौन? यूजी शैल हमारे कमेंटेटर पंजाब से। भाई मुंबई से है मैक्सिमम, तो बताओ। मुंबई से तो यार 4 और मुंबई के चारों में प्लेइंग 11 में जसप्रीत बुमराह का परफॉर्मेंस अच्छा, तिलक वर्मा का एवरेज, हार्दिक पांड्या का भी ठीक ठाक, और सूर्या का बिलो एवरेज। सूर्या का बिलो एवरेज।
मतलब एक ही बंदा चला। क्या हाँ, मुंबई इंडियंस में से बुमराह। चारों में से बुमराह का ही परफॉर्मेंस जो था वो पीक पे था। बाकी नहीं चला कोई? तो कहाँ चला? कौन? हार्दिक नहीं चले? हार्दिक ठीक ही चले सर। हार्दिक की कितनी विकेटें हैं? अभी बताता हूँ मैं बता देती हूँ। आपकी। हार्दिक की विकेटें हैं क्या? दिव्य खुशी आप ही पढ़ो। दिव्य रतन रनावत जी का नाम। राहुल दिव्य रत्न दोबारा है? राहुल सर आपका फैन हूँ, पर खुशी से कभी मेरा नाम बोलने को मत बोलना, वो जेंडर चेंज कर देती है। बाय द वे कंग्रेचुलेशंस। यार इतना क्यों आप दिल पे ले रहे हो? आज तो विमेंस डे है, माफी दे दो मुझे। अभिषेक यादव कह रहे हैं आई कैन शेयर वीडियो ऑफ स्पोर्ट्स तक ऑल्सो सर, प्लीज गिव। ओ ही कैन शेयर दैट। करो अब तो, शेयर करो यार। हार्दिक पांड्या के सर 9 विकेट है। कम में है ना, 15 होनी चाहिए थी। नहीं मतलब ठीक है सर। रन वो तो कितने हैं उनके? अर्शदीप की 25-30 रन बनाए हार्दिक ने। 25-30 से तो ज्यादा ही बनाए हैं। कितने बनाए फिर? भाई ज्यादा बनाए हैं? 217 217 रन बनाए हैं ना? 217 बनाए हैं। अर्शदीप की इस बार विकेटें कम है क्या? 217 रन बनाए हैं और 9 विकेटें हैं। बंदा क्या करे अब, जान दे दे अपनी। नहीं अर्शदीप का बता यार हार्दिक को जिस तरह से लगता है ना वैसा तो नहीं किया सर उन्होंने। मतलब 450 रन मुझे बनाने लगता है थे। 1-2 मैच उन्हें भी जिताने चाहिए थे। 1-2 मैच ना। और उस समय सिचुएशन भी तो उनके पास भी तो वैसी ही थी ना, सूर्या जैसी। यार, अब आप आप जब आए जीत थे तो कौन सा आप- मैच जिताना था बताओ? 1-2 मैच जिताने थे भाई, बता तो दो कौन सा मैच। 2 मैच हम हारे भी हैं जो जिता देते हो 2 मैच आज तो आप वर्ल्ड चैंपियन हैं। एक सिद्धार्थ देख लो, सिद्धार्थ सत्य हाँ, सिद्धार्थ बस। सत्य है उनका नाम। सिद्धार्थ सत्यव्रत है। नीचे आगे क्या? नहीं आगे क्या है? टीके आगे सत्यव्रत है यार, लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है? डॉट 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 भी है। अभी कुछ हो सकता है और भी हो। क्या होगा आगे बता दो आप। आपने कोई नाम सुना हो? है, इतना ही है हाँ, नाम। डॉट डॉट क्यों है फिर? अरे तो सत्या तो नहीं तो है। कुछ भी हो। अरे ठीक है। XYZ हो सकता है ना, सिद्धार्थ 1 2 नाम है, 3 4 5 सिद्धार्थ। भी हो सकता है। खुशी सिद्धार्थ नाम पहला है। नाम पढ़ना है, पहला हमेशा। हाँ, ठीक है सिद्धार्थ GG 1 है तभी तो दिव्य रतन का नाम दिव्या पढ़े थे। आप जैसा गाइड या मेंटोर होगा तो मुझे लग ही रहा था ये दोनों आएंगे। अरे क्या जोड़ी है ऐसा लगता है सुनो। यार क्या प्रेस आज एक बात कॉन्फ्रेंस है बताऊं, यार। आज तैयार रहना। आज जो है, कोई तो, आज कोई सुनेगा आज। नहीं सुनेगा नहीं। अभी तो सर आज किसी ना किसी को तो लगेगी। कोई उल्टा सीधा पूछ दे बस एक बार किसी प्लेयर को नहीं लेकर। नहीं नहीं, नहीं उसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं किसी थर्ड पार्टी। नहीं यहाँ तो फिर वो खुद ही बोल देंगे ना कि किसी हमारे third ऊपर तो party ये की सवाल बात। उठे थे, हमारे ऊपर तो हमें तो ये कहा गया था, वो कहा गया था। This लो तुम्हारे team सामने has a रिपोर्ट आ रहा है, champion. जवाब दे पहले इन्होंने पहले बोल दिया। This team has a champion mindset. When we set out to play this World Cup, we had just one goal, and that was to win the World Cup. We don't think about what others say. We always back our team, back our players, and we have the results to say. आए तो सूर्य कुमार जादव आगे जी। सिद्धार्थ नाम कह रहे पढ़ हैं- लिया, सवाल भी ले लो। सिद्धार्थ कह रहे हैं GG 1 है 7th फाइनल थाला फॉर अ रीजन, 2 फॉर KKR एज कैप्टन, 1 फॉर KKR एज हेड कोच, 2 फॉर इंडियन क्रिकेट टीम एज प्लेयर एंड 2 एज हेड कोच। थाला फॉर रीजन है। उनको भी कुछ धोनी और रोहित से भी कुछ करवा लेते। धोनी नहीं आए मैदान पे सेलिब्रेशन के लिए, वो तो देखिए रोहित धोनी नहीं आए। अलग वो तो आ गए फाइनल के लिए। मेरे को कौन? ताज्जुब था। कौन आ रहे हैं? उनको जैसे invite कपिल किया है। बाजी को Invite नहीं, कराओ। कपिल देव को उनको भी जय शाह ने उस दिन इनवाइट किया था। 23 में नहीं करा। हैं? 23 में नहीं करा। किसको? नहीं इस वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ। एक आई थिंक एक टूर्नामेंट के 23 में लिए क्यों नहीं करा था? नहीं किया था। ऐसा मत बोल, उनको इनवाइट किया था, वो आ नहीं पाए थे कपिल बाजी उसमें, फाइनल में आ नहीं पाए थे। किया था, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें तो अभी हाल फिलहाल में उनको बोला था, इनवाइट किया था। कपिल बाजी इस बार आ गए। थाला फॉर अ रीजन। नेक्स्ट सवाल। चले फिर, अब जीत का जश्न हमें भी तो मनाना है। मनाना है भाई अभी और। तो मनाइए। आज राहुल सर यही पार्टी है। अरे केक तो ले आओ अर्जुन त्यागी जी का। इसी में हाँ हाँ यार पानी ही पिला दो तो थोड़ा। सोलो होनी है ना। हैं? नहीं अरे पानी ही पिला दो थोड़ा। खुशी थोड़ा पानी पिला दो, पकड़ा दो यार। आप भी पकड़ा दो। मैं पिला दूं। क्या? पानी रॉयल चैलेंज। चलो बाद में काटेंगे केक। ये लो क्योंकि जी। आप जल्दी से सर राहुल सर पियो यार, मतलब पानी लेके आप बोल रहे हो प्यास लगी थी, आप पानी नहीं पी रहे हो। अरे इसमें वो गिर गया, वो जो क्या बोलते हैं उसको। कहाँ? सब तो बंद है, कुछ नहीं पार्टी- गिरा। हाँ नहीं, ढक्कन खुला हुआ, तो आपने सब मारी होगी, ढक्कन खुला छोड़ दिया, देखो सील्ड भी नहीं है। गलत है ना। अंदर वो चला गया, क्या बोलते हैं उसको, पार्टी पॉपर्स। ये वाला दो छोटी बॉटल भी आती है इनकी।
मैं कैसे दूं, मैं तो दूर हूं ना। अरे आप 2 निकाल के छोटी चलते पता है ना आपको, बड़ी बॉटल भी आती है, यहाँ पे मैं दूं, 3 वर्जन में आती है बॉटल। लो ये लो लो। लो छोटे, तो मैं भी ले लूंगा। अरे नहीं नहीं, ये आती है 3 वर्जन्स में। नहीं आपको 3 पता है क्या ये पता है? गाड़ी में छोटी छोटी रहती है। अच्छा आप तुम क्या पोर्टेबल है ना, इजी टू कैरी, लेस वेट, व्हेनेवर नीडेड टेक अ सिप। गाड़ी से आई हैं आप? ये ईशान किशन 350 में आती है। नेक्स्ट नहीं, छोटी वाली। क्या नेक्स्ट करे जा रहे हैं, और नहीं है उनका तो। क्या आपको है? चलिए अब हम एक काम करते हैं, सीधे चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस। काटो भाई, लाइव काट दो। और बस थोड़ी देर में विक्रांत सर आ रहे हैं और हम सब दोबारा बैठ रहे हैं आपके साथ और बताएंगे पूरी कहानी T20 वर्ल्ड कप की, हर प्लेयर की, और किस तरह टीम इंडिया ने खिताब